नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि अर्धचालक मतलब क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस गुड़े बात करें जिनमें कुछ प्रॉपर्टी गुड़े बात करें कंडक्टर की होती है, कुछ प्रॉपर्टी किसकी होती है, नॉन कंडक्टर की। अगर अपन ये कहना चाहें गुड़े बात करें कि ना तो ये गुड़े बात के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और ना ही दीदी बात कर पता है इनके पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी ना हो, तभी उनको अपन नाम क्या देते हैं बेटा बात कर सेमी। सेमी अपन दीदी बात कर बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज को, मतलब बीच की अवस्था को, जो गुड़े बात कर थोड़ी बहुत तो चालक है लेकिन बहुत अच्छी चालक भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन नाम क्या देते हैं बेटा बात करें सेमी कंडक्टर। नेचर में दीदी बात करें तीन टाइप के ही सब्सटेंस होते हैं, एक तो बेटा कंडक्टर, दूसरा गुड़े बात करें हमारे पास क्या बेटा बात करें नॉन कंडक्टर, और तीसरा इन दोनों के बीच की अवस्था जिनको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें सेमी कंडक्टर। कंडक्टर दीदी बात करें वो होते हैं जिनकी चालकता बहुत अच्छी होती है। अच्छा, चालकता बहुत अच्छी मतलब क्या है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बेस सब्सटेंस जो अपने में से गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, जिनमें से गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और आपको पता इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। तो अगर बेटा बात करें किसी सब्सटेंस में से अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसको अपन नाम क्या देंगे बेटा बात करें, उसको अपन नाम देते बेटा बात करें कंडक्टर। मैंने कहा चार्ज और आपने बेटा बात का समझ लिया कि I बराबर क्या होता है Q/T, मतलब अगर पर यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब करंट का फ्लो ही तो हो रहा है। तो कोई आपसे कहे कि किसी सब्सटेंस में से करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब बोले किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का, मतलब किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो कुछ भी कहो, बेस सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउ करते हैं, गुड़े बात करें उनको अपन क्या बोलते हैं, चालक। चालक दीदी बात करें हीट और गुड़े बात करें करंट, दोनों की गुड़े बात करें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास अच्छे कंडक्टर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मतलब कंडक्टर या चालक की बात करें, ये दोनों गुड़े बात करें हीट को भी अपने अंदर से फैलने बहने मतलब फ्लो करने को अलाउ करते हैं, या अपने अंदर से गुड़े बात करें पता है ऊष्मा को भी प्रवाहित होने देते हैं और धारा का भी प्रवाह होने देते हैं। कभी आपने रॉड पकड़ी होगी, रॉड मतलब आयरन की रॉड, जिससे घर पे वो रोटी बनाने वाला चमीटा आता है, मम्मी का आपने देखा होगा। अगर बेटा उसको अपन गुरु लंबे समय तक गैस पर या चूल्हे पर पकड़े रहे तो जो एंड आग के कांटेक्ट में होता है फायर के, पूरे वो तो गर्म हो जाता है लेकिन धीरे धीरे वो हीट आगे बढ़ती है और जिस एंड को दीदी अपन पकड़े रहते हैं अगर वो मेटल का ही है तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। कुछ समय बाद इतना गर्म हो जाएगा कि उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कुकर का हैंडल हो गया, दीदी बात का वो सॉसपेन चाय बनाने वाला ढंगा का हैंडल हो गया, उस पर प्लास्टिक लगा देते हैं ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, वो अपने अंदर से ना तो हीट को फ्लो होने देता है ना ही वो बात करें किसको, करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन जो मेटल होता है गुड़े बात करें वो क्या होता है, कंडक्टर, तो वो अपने अंदर से हीट और गुड़े बात करें करंट दोनों की फ्लो को अलाउ करता है। सारे मेटल पूरी दुनिया की क्या है सबसे बेस्ट कंडक्टर। और कंडक्टर में वैसे आपको दो टाइप के पढ़ाई चुका था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक तो मेटल जिनके अंदर कंडक्टिविटी का रीजन था फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक गुड़े बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद्युत अपघट्ट विलयन जिनके अंदर गुड़े बात करें कंडक्टिविटी का रीजन था बेटा बात करें क्या, फ्री आयन। अगर अपन एक को सॉल्यूशन लेते या मोल्टन स्टील लेते उनको अपन पिघलाते थे तो अगर आयन फ्री है तो वो गुड़े कंडक्टिविटी शो करेंगे, समझ पा रहे हो। अगर आयन फ्री नहीं है, जैसे अपन बोले NaCl नमक उसको सॉलिड है तो वो कंडक्टर नहीं है, लेकिन उसको पानी में घोल दो वही NaCl बेटा बात का एनोड कैथोड की तरफ घूमने लगते और करंट बनने लगता है। याद रहा कुछ पूरे एनोड से कैथोड की तरफ बेटा अपन इलेक्ट्रॉन भेजा तो कैथोड में करंट आ रही थी, तो इसका मतलब ये कंडीशन है। अच्छा दीदी बात करें, ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी तीनों की प्रॉपर्टी है ना, जहां से क्वेश्चन बनते हैं अपने आंसर लेवल का। और आपने कहा दूसरा है गुड़े बात करें हमारे पास क्या बेटा बात करें, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब गुड़े बात करें इनको बोल सकते हैं बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब गुड़े बात करें उनको हिंदी में बोलते हैं क्या, कुचालक या फिर अचालक। चालक का उल्टा अचालक या कुचालक। कुचालक दीदी नाम ही है कि बेस सब्सटेंस दुनिया के जो अपने अंदर से हीट का या करंट का फ्लो मेरी बात करें नहीं होने देते, या जिनके अंदर से ऊष्मा या धारा का प्रवाह नहीं होता, उन सभी को अपन क्या बोलते गुड़िया बात करें, कुचालक बोलते। अच्छा क्या ये बात अपन ने पहले नहीं पढ़ी है, ये सब पढ़ी बातें लग रही ना। यही बात है हर टॉपिक में आप जो भी टॉपिक तुम्हारे पास बची हो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सब तुम्हें बेटा बात करें पता है नियरली 75% आता है पहले से, 25% रिमेनिंग रहेगा, उसको अपन नए तरीके सीख लेंगे। बस समझ पर पता नहीं चलेगा आप सीख जाओगे। बस आपको सिर्फ मेरी बातों को 2 से 3 बार मुझे बात कर पता है माइंड के अंदर ही रिवाइज करवाना। जो वर्ड आपको नहीं आया, आपको लगता है ये नया वर्ड बोला सुनना है, उसको कम से कम 2 से 3 बार की बात रिपीट करो। 2 से 3 बार रिपीट करो तो वो ये क्लास में याद हो जाएगा आपको। बस समझ पा रहे। तो नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से हीट और दीदी बात कर करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। समझ पा रहे, जिनमें या जिनसे ऊष्मा और मुझे बात कर धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको अपन बोलते हैं क्या, नॉन कंडक्टर कुचालक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, हवा या गुड़े बात कर, आपको पता है प्लास्टिक, आपको पता होता है लकड़ी, आपको पता होता है ग्लास, ये सब गुड़े बात कर क्या होता है, और सॉइल मिट्टी, ये सब क्या है गुड़े बात कर, ये है नॉन कंडक्टर। बात समझ पा। अगर अपन मेटल नॉन मेटल बोले तो अपन बोल सकते हैं गुड़े बात कर नॉन मेटल। सारी की सारी गैसें आपने पढ़ी थी कि गुड़े बात में केमिस्ट्री में आपको 11 की गैसेस पढ़ाई थी, याद है? अपन ने जब पेरियोडिक टेबल डिस्कस की थी तो कितनी गैसें
गैसें बताई इसमें 11 गैसें होती हैं और सारी की सारी गैसें क्या है बेटा बात करें नॉन मतलब नॉन मेटल है और नॉन मेटल क्या होती है बेटा बात करें हमारे पास नॉन कंडक्टर होते हैं। बस समझ में आ रही है यार एनवायरमेंट में गैसें हैं क्या दीदी करंट आ रहा है याद है अगर बगल के घर से तार जा रहा है उसमें से करंट दीदी यार में आया क्या नहीं आया क्योंकि ये क्या होती है नॉन कंडक्टर होती है कौन गैस ये आपको दीदी पता है कि सारी गैसें भी क्या है नॉन कंडक्टर एग्जांपल है और ये बताया कि सारी की सारी क्या होती है नॉन मेटल होती है। मैंने एक चीज जरूर बताई थी आपको कि एक नॉन मेटल है जो बेटा बात करें कंडक्टर है कुछ याद आ रहा है ग्रेफाइट ग्रेफाइट दीदी बात करें कार्बन का एरोट्रॉप था एकमात्र बेटा बात करें अधातु थी नॉन मेटल थी जो बेटा बात करें पता है करंट का कंडक्शन करती है जो कंडक्टर होती है बात याद आ रहा है। फिर बेटा बात करें तो इसका मतलब इसके एग्जांपल भी अपन को याद है फिजिक्स लेवल पे क्वेश्चंस में कुछ अलग से वर्ड बोलना है मुझे समझ पा रहे वो भी वर्ड अपन उठाएंगे। अच्छा तीसरा बेटा बात कर रहा था हमारे पास क्या बेटा बात करिए सेमीकंडक्टर तो आपने एक देखा ना ये कंडक्टर में आ रहा है ना बेटा बात करें पता है नॉन कंडक्टर में आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है नाम ही इसका सेमी सेमी मतलब आधा कंडक्टर तो आधा क्या है ये नॉन कंडक्टर बुढ़े बात करें आधा चालक आधा अर्धचालक इसका मतलब बुढ़े बात करें जिसकी चालकता होती तो है पर बहुत कम होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है इसका मतलब बुढ़े बात करें इस सब्सटेंस को अपन नाम करेंगे सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर बुढ़े बात करें देखा जाए ना तो दो टाइप के होते हैं बुढ़े बात करें सेमीकंडक्टर टू टाइप के होते हैं पहला बुढ़े बात करें क्या होता है बेटा बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या नाम दिया इनको बेटा पता है इंट्रिंसिक बुढ़े बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा बात करें प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या है बेटा बात करें प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं इसको आप इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर और सेमीकंडक्टर दी रही है समझ पा इसका मतलब बेटा बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक बेटा बात करें किसके बने होते हैं ये बने होते बेटा बात करें पता है ग्रुप 14 के दीदी बात करें एलिमेंट के ग्रुप 14 जानते हैं बेटा पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के जितने एलिमेंट होते हैं जैसे बेटा बात करें बोल सकते हैं कार्बन जैसे बेटा अपन बोल सकते हैं सिलिकॉन जैसे आपने कहा बेटा बात कर जर्मेनियम जैसे कहा बेटा आपने टिन और क्या क्या बेटा बात कर वैसे तो बेटा बात करें ये पूरा का पूरा ग्रुप ही सेमीकंडक्टर है पर बेटा बात करें जब भी आपको मैंने कोई ग्रुप पढ़ाया होगा केमिस्ट्री के अंदर मैं आपसे कहा कि मॉडरेट एलिमेंट हमेशा बेस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की बात करो चाहे वो कंडक्टिविटी की चाहे दीदी बात करें नॉन कंडक्टिविटी की चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहे कोई भी तो अगर आपसे उड़े बात कर बोलना पड़े तो इनमें भी आपकी बुक जो उड़े स्टार्ट करती है आपकी बुक ज्यादा उड़े बात करें जो फोकस करती है वो करती है किस पर सिलिकॉन और जर्मेनियम पर बात समझ में आ रही है आपने भी सुनी होगी जैसे दीदी बात करें आपने इंडिया में सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं बेंगलोर को क्यों दीदी बात करें क्योंकि वहां पे बेंगलोर में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा हब है मतलब वहां पे बुढ़े बात के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर बुढ़े बात की जो आपकी मोबाइल की चिप हो गई आपकी कैलकुलेटर की चिप हो गई आपके बुढ़े बात करें हमारे पास ट्रांसफार्मर की चिप हो गई आपकी बुढ़े बात करें एलसीडी टीवी की जो बुढ़े बात करें पीछे की चिप्स आती हैं जिनमें बुढ़े बात करें क्या करते हैं मेमोरी को स्टोर करते हैं बुढ़े बात का डाटा एनालिसिस करते हैं तो वो सब कुछ किसके बने होते हैं सेमीकंडक्टर के याद होगा बुढ़े बात की जब आपको क्या आपके घर में अभी भी बेटा जैसे हम छोटे थे तो जब पहले कैसेट आती थी याद है गाना जब बजते थे कि मोटी मोटी कैसेट आती थी दीदी बात करें इस तरफ 4 उस तरफ 5 गाने तो उसके से 7 गाने हुआ करते थे और आज बुढ़े बात कितनी छोटी सी बात है आपकी मोबाइल पे जिसको अपन क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड वो मेमोरी कार्ड कितना 256 जीबी दीदी बात समझ पर 1000 जीबी 1-2 जीबी की बात नहीं कर रही है आपके पास जरूर होगा दीदी बात करें 1 जीबी 2 जीबी या फिर बुढ़े बात करें बताए 4 जीबी 8 जीबी ऐसे ही होगा 16 जीबी का कार्ड लेकिन बुढ़े बात करें आपको पता है कि हजार जीबी के भी कार्ड आते हैं इतने से जीबी के कार्ड की बात अपन देखते हैं कितनी कितनी पिक्चर आ जाती है समझ में 100 पिक्चर भर जाती है 3-3 4-4 घंटे की इतने छोटे से जीबी में मतलब यदि बात करें इस तरीके वो किसके बने होते हैं बेटा बात करें सेमीकंडक्टर के बने होते हैं ये बात समझ में आ रही है बेटा बात करें सिलिकॉन और बेटा बात करें जर्मेनियम तो ये 14th ग्रुप के बेटा बात का एलिमेंट होते हैं इनमें भी अपने जो टॉपिक है जो अपना सेमीकंडक्टर टॉपिक है बेटा बात करें फिजिक्स का उसमें मेनली अपन जर्मेनियम और बेटा बात करें सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर की बात करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर बेटा बात करें कार्बन की प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके दोस्त केमिस्ट्री में तो जो कार्बन की प्रॉपर्टी बेटा वही सिलिकॉन की मतलब कार्बन के अगर आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही सिलिकॉन और वही बेटा बात के जर्मेनियम के आउटर मोशन में होते हैं अगर बेटा बात करें कोई सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम मॉलिक्यूल का बना है तो उसको अपन बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर पर अपने लिए कहा कि सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी होती तो है पर बहुत कम होती है दिक्कत एक चीज की भी बात करें कि ये अच्छी कंडक्टिविटी शो नहीं करते तो हम बुढ़े बात करें बस कुछ ऐसा करते हैं कि इनमें कुछ हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं इम्प्योरिटी मिलाने को अपन बोलते हैं बेटा बात करें डोपिंग क्या बोला डोपिंग इसमें कुछ बुढ़े बात करें अपन अशुद्धि मिलाएंगे इन प्योर सेमीकंडक्टर में बस समझ में तो जिससे उसकी चालकता बढ़ जाए पर्पस हो सकता है बुढ़े बात करें कि ये जो कम बुढ़े बात करें कंडक्टिविटी के सब्सटेंस है इनकी हम कंडक्टिविटी कुछ मतलब चालकता थोड़ी सी बढ़ा दें
तो जो गुड़े बात करें कंडक्टिविटी बनाने के लिए हम डोपिंग करते हैं, मतलब गुड़े बात करें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं गुड़े बात करें, तो उसके बाद जो कंडक्टर आते हैं उनको अपन नाम देते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। क्या नाम देते हैं गुड़े बात करें? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो जो गुड़े बात करें सेकंड टाइप के कंडक्टर होते हैं बेटू बात करें, इनको अपने नाम क्या दिया बताओ बेटू बात करें? इनको अगर अपन ने नाम दिया तो इनको नाम दिया आपने क्या? बिल्कुल सेकंड टाइप होती है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गुड़े बात। इनको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक, नेज शुद्ध अर्धचालक ये मिलेगा आपको बुक में। और इनको अपन नाम गुड़े बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब गुड़े बात इनको अपन बोलते हैं अशुद्ध, या एक्सट्रिंसिक वर्ड बोला है तो अब इसको बोल सकते हैं इम्प्योर। क्या बोल सकते हैं गुड़े बात करोगे? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर गुड़े बात करें ये दो टाइप के होते हैं बेटा बात करें, एक एन टाइप, ये दीदी बात करें पी टाइप। समझ पा? अच्छा जो एक्सेस सेमीकंडक्टर आपको दीदी मिले वो किसके आधार मिले बताओ बेटू बात करें? वो किसके वजह से मिले मुझे दीदी बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग, और गुड़े बात करें क्या? डोपेंट मतलब इम्प्योरिटी। ये जो मुझे मिले वो किसकी वजह से मिले गुड़े बताओ? गुड़े बात करें ये मिले मुझे ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ गुड़े बात करें इम्प्योरिटी। किसकी वजह से मिली बेटा? वो गुड़े बात करें मुझे इम्प्योरिटी। समझ पा रहे? इम्प्योरिटी को गुड़े बात करें यहाँ पर हम बोलते हैं बेटा अशुद्धि। ये वर्ड तो आपको याद है मेरी अशुद्धि, और अशुद्धि को बेटा बात करें आपकी बुक कई बार नाम देती है डोपेंट। क्या नाम देती है बेटा बात करें? डोपेंट। समझ पा रहे? और डोपिंग मिलाने की जो गुड़े बात करें प्रोसेस होती है ना, अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है इसका नाम दिया बेटा बात करें क्या? डोपिंग। क्या नाम है गुड़े? डोपिंग। तो गुड़े बात करें अपन बोले कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में शुद्ध गुड़े बात करें सेमीकंडक्टर में, बात समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं अशुद्धि मिलाऊं तो गुड़े बात करें मुझे पता है क्या मिलेगा बेटा बात करें? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही गुड़े बात करें हमारे पास? तो ये जो गुड़े कंडीशन आपने कहा मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी गुड़े बात करें इज कॉल्ड डोपिंग। क्या बोलते बेटा इसको? इज कॉल्ड डोपिंग। ये दीदी बात करें डोपिंग कहलाएगा। डोपिंग मतलब गुड़े बात करें, डोपिंग मतलब क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो गुड़े बात करें। अशुद्धि का मिलना, बस समझ में आई गुड़े बात करें, तो इसको अपन बोलते बेटा बात करें डोपिंग। अच्छा ये डोपिंग दीदी बात करें अपन करते हैं, अपने कहा कि डोपेंट मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटी गुड़े बात करें 2 टाइप की होती है। इम्प्योरिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। इम्प्योरिटी की मिक्सिंग के आधार पर गुड़े एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज गुड़े बात करें हमारे पास क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। अगर पूरा नाम बोल तो बोलोगे तो पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें? पी टाइप एक्सट्रिंसिक बेटा बात करें क्या? सेमीकंडक्टर। और दूसरा गुड़े अगर अपन बोले तो दूसरा क्या मिलेगा बेटा? एन टाइप। क्या मिलेगा बोलो बात करें? एन टाइप। इस पे दीदी बात की पी टाइप एन टाइप का 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। समझ पा रहे? एन टाइप क्या? एक्सटेंसिव, क्योंकि एक्सटेंसिव का ही टाइप बोला ना आपने, तो पी टाइप की एन टाइप, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। बात समझ पा? इसको मैंने गुड़े बात कर बोला है कि पी प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक, और इसको बोला है एन प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक तो है, सेमीकंडक्टर तो है, पर कौन सा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में भी कौन सा? एन टाइप। तो ये एन प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक की दीदी बात करें, और ये गुड़े बात में पी प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। अच्छा दीदी बात करें एन टाइप और पी टाइप आपको मिला कैसे गुड़े बताओ? बाय द डोपिंग ऑफ गुड़े बात करें क्या? ये आपको कैसे मिला गुड़े बताओ? हमारे पास ये मिला गुड़े बात करें जब आपने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई। ये तो इतना समझ में आ रहा था कि एक्सटेंसिव है तो आपने इम्प्योरिटी तो मिलाई है, पर इम्प्योरिटी क्या मिलाई बताओ गुड़े बात करें? इम्प्योरिटी मिलाते बेटा बात करें इसके अंदर अपन क्या? जल्दी बोलो। 13th ग्रुप, मतलब अगर 13वें ग्रुप के एलिमेंट को अपन मिला दें, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसके अंदर इम्प्योरिटी क्या होती है? पी टाइप में गुड़े बात की जो इम्प्योरिटी होती है क्या होती है बेटा बात करें? बोलो इम्प्योरिटी। इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है गुड़े बात करें वो क्या होती है? वो होती है गुड़े बात करें 13th ग्रुप एलिमेंट। अच्छा 13th ग्रुप में गुड़े बात करें कौन आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। इसमें इम्प्योरिटी मतलब जानते हो? डोप्ड मतलब डोपेंट मिलाना। डोपेंट का मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग। क्या कहलाता है बेटा बात करें? डोपिंग। तो 13th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? क्या अपन को पता है? बोरॉन गुड़े बात करें पता है, अच्छे से पता है। एल्यूमिनियम अच्छे से पता है दीदी बात करें। गैलियम समझ में आ रही है गुड़े बात करें। इंडियम गुड़े बात करें और थेरियम। कोई भी पूरा ग्रुप दीदी उठा लो आप, सारे के सारे बेटा बात करें क्या कहलाते हैं? गुड़े बात करें सारे दीदी बात करें 13th ग्रुप के एलिमेंट है। मतलब अपन क्या करें? 14 ग्रुप के एलिमेंट में, 14वें ग्रुप के एलिमेंट में अगर मैं दीदी बात का बता 13वें ग्रुप के एलिमेंट बता समझ पाओ तो बताओ गुड़े बात में क्या भी शुद्ध रह पाए? नहीं। अगर कोई सेमीकंडक्टर बेटा बात करें, कोई सेमीकंडक्टर
बुरे बात करें केवल और केवल सिलिकॉन 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 के एटम से बना है, बुरे बात करें एलिमेंट से बना है। बात समझ पा रहे, मतलब सेम टाइप के बुरे बात क्या पता है एटम है एक ही एलिमेंट के। जैसे मैंने कहा ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सब कुछ सिलिकॉन है, बुरे बात कर पूरा सिलिकॉन। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, सब सिलिकॉन है। तो इसको अपन नाम देंगे बेटा, बात करें क्या बताओ, ऐसा ही ना सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर। ये बुरे बात करें हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर। आप बोलोगे सिलिकॉन के जेवलिन उठा क्या, बिल्कुल दीदी बात प्योर जेवलिन उठा लो, समझ में आ रहा है। अगर 14 ग्रुप के एलिमेंट का कोई सेमीकंडक्टर बना है तो उसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। लेकिन अगर पूरी बात के इसके अंदर आपने बीच में से 14 ग्रुप को हटाया और 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट लेके आया, जैसे आप लेके आए पूरी बात कर आपने कहा एल्यूमिनियम। अच्छा दीदी बात करें डोपेंट मिलाने की जो कंडीशन होती है वो बहुत पूरी बात क्या पता है लेस अमाउंट में होती है। मतलब मुझे पूरी बात करें डोपिंग किसमें करते हैं, डोपेंट आप पूरी बात करें आपने लिखा है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी डोपेंट। पूरी बात वो जो मिक्सिंग अपन करते हैं पूरी बात नहीं किसमें करते हैं इन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, कुछ याद आ रहा है पूरी बात करें मतलब प्रति 10 लाख भागों में। मतलब इसका मतलब बुरे बात कर ये है कि हर 10 लाख सिलिकॉन के मॉलिक्यूल पर मैं एक बुरे बात क्या पता है इम्प्योरिटी मिलाऊंगा। मतलब आप इतना देखो कि इसके अंदर बुरे बात का मॉलिक्यूल कितने होंगे, करोड़ों अरबों। बस मैं एक दीदी बात कर पता है सिलिकॉन 10 लाख मॉलिक्यूल मिलाना आपको। मतलब इम्प्योरिटी कितना करे, बहुत ज्यादा कि बहुत कम, बहुत कम, बहुत लेस अमाउंट में बुरे बात कर अपन डोपिंग करके भी सेमीकंडक्टर की बुरे बात कर कंडक्टिविटी को वही कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब आपको डोपिंग करें, डोपिंग का मतलब ये नहीं कि दीदी बात कर आधा हमारे पास 40 ग्रुप का एलिमेंट है, आधा 30 ग्रुप का एलिमेंट मिला दो। हर 10 लाख दीदी बात कर पता है मॉलिक्यूल के ऊपर आपको एक मॉलिक्यूल, हर 10 लाख एटम के ऊपर एक एटम आपको किसका मिलाना बेटा बात करें 13 ग्रुप का, या दीदी बात कर अपन बोलेंगे 15 ग्रुप का। समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमारे पास 10 लाख दी सिलिकॉन उनमें एक एलिमेंट भी मिलाना है, गैलियम मिलाओ। मैंने आपसे कहा था पूरी बात अगर इसके अपन बेटा बात कर मॉडरेट एलिमेंट को ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़े एलिमेंट को पकड़ते तो इसके भी अपन यही करते हैं। जनरली आपको क्वेश्चन जो मिलेगा दीदी बात कर तो वो किसको मिलाएगा, एल्यूमिनियम और गैलियम को ही मिलाता है। बस समझ पा रहे, पर अगर 13 ग्रुप में उसने बोल दिया दीदी बात करें बोरोन को मिला तो भी कोई कमी नहीं है, तो भी एकदम वही करेक्टर है। जो दीदी एलिमेंट काम करेगा वही तो बोरोन करेगा, क्योंकि आपको पता है एक ग्रुप में केमिस्ट्री में उन सभी एलिमेंट को ही रखते हैं जिनकी फिजिकल और दीदी बात करें केमिकल प्रॉपर्टी नियरली सेम हो। बस समझ पा रहे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर आपको पता है केमिकल रिएक्शन में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। बस समझ पा रहे, वैसे तो उनको पता है कि बहुत सारी बुरे बात का डिसिमिलरिटी होती है, ये कभी बुरे अपने ऑक्टेट के एलिमेंट नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं बस डिफरेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि ये मोर देन बुरे बात करें सेकंड ऑर्बिटल। आपको पता है दूसरे आवर्त के आगे की बेटा बात करें दूसरे मतलब सेकंड पीरियड के आगे के एलिमेंट है, तो ये ऑक्टेट का एलिमेंट कर सकते कर सकते हैं। ये बात अपन केमिस्ट्री के यहाँ नहीं करना चाह रहे, ये बात उनको वैसे भी अच्छी से आती है। बात से बेटी करना चाह रहे दोस्त की अगर कोई भी 13 ग्रुप का एलिमेंट अगर आपने इसमें ऐड कर दिया तो बुरे बात करें इनको अपन बोलते हैं बेटा पी टाइप। अच्छा पी टाइप क्यों नाम दिया ये भी आपको बताएंगे, पी टाइप इनको क्यों नाम दिया की बात करें यही बताएंगे कैसे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ बुढ़े बात करें कि अगर बेटा बात करें यहाँ पे सिलिकॉन है, समझ में अगर आपने देखा बुढ़े बात करें जब सिलिकॉन होता है सर सिलिकॉन तो 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप के एलिमेंट वे होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक बुढ़े बात का एलिमेंट रिएक्शन करता है इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हमें अच्छे से पता है, कोई एलिमेंट रिएक्शन इसलिए करेगा क्योंकि उसको अपने बुढ़े बात कर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के हर एक एलिमेंट यही चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, फर्स्ट पीरियड के होते हैं। उसमें भी बात करें ऐसे हमारे पास सबसेल होता है, ऐसे सबसे में एक और होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो उनमें तो अपन बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम में क्या डुप्लेट स्टेबिलिटी की, बाकी गुड़े जो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड से आ गए जैसे लिथियम से लेकर आपको गुड़े बात करें क्या हमारे पास नहीं होता, और बाकी गुड़े बात के नीचे हमारे पास बेटा बात करें सोडियम से लेकर गुड़े बात के आर्गन तक बाकी कोई भी पीरियड पकड़ लो आपको पता है कि कम से कम यदि बात करें 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमारे पास 4 ऑर्बिटल तो होती है। सिलिकॉन के पास तो आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें इसका थर्ड पीरियड का है। ये एलिमेंट कब स्टेबल होगा जब बेटा बात का पता है इसके पास 8 होगी, पर आपको पता है सिलिकॉन 14 ग्रुप का इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, ये तो आपको पता है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। ये दीदी ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है 4 बॉन्ड बनाता है। आपने देखा इसके बगल में दीदी एक सिलिकॉन, इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है एक, दीदी इसके ये इलेक्ट्रॉन इसका बेटा बात कर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया नहीं है 3, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन बनाया 4। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे ही गुड़े बात करें सिलिकॉन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे गुड़े 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे। पर गुड़े बात करें ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने क्या किया अगल बगल के गुड़े बात क्या पता है 4 सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया बेटा बात करें अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और शेयर करने के बाद बोले इसके कितने बॉन्ड हो गए बेटा बात करें हमारे पास 4 बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हर सिलिकॉन की यही कहानी है।
जैसे बेटा बात करें इसकी है, वैसे इसकी है, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपने ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बेटा बात कर शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और टोटल इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये बात समझ में आई? मतलब सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर दीदी आप अच्छे से देखो तो बेटा बात करें हर एक सिलिकॉन के जो आउटर उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बगल के 4 सिलिकॉन के साथ बेटा बात करें कोवलेंट बॉन्ड बना करके अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को समझ पा ऑक्टेट करता है। लेकिन अगर दीदी बात करें हम ये कहें कि सर अगर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में अगर चले गए तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन मतलब जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेमी इलेक्ट्रॉन वो तो खाली रही नहीं, तो फिर कंडक्टिविटी कौन सा करेगा? कंडक्टिविटी तो उसको करेगा ही। अगर इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं बेटा बात को तो इसका मतलब ये करंट का कंडक्टर नहीं कंडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये तो सर बात करके नॉन कंडक्टर बन चुका। बात समझ में नहीं आ? अगर दीदी इस तरीके से चारों बॉन्ड बने तो बाकी ये नॉन कंडक्टर ही है। फिर आपने हमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में क्यों बताया? मैंने आपसे ये कहा दीदी बात करें कि ये जो हमारे पास बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अपन करीब जाने की कोशिश करें, 0 डिग्री सेल्सियस अगर दीदी बात करें टेम्परेचर है तो बुढ़े बात करें एक भी बॉन्ड नहीं टूटा मिलेगा तो इस बेटे क्रिस्टल के अगर एक भी बॉन्ड नहीं टूटा मतलब बुढ़े बात करें किसी भी सिलिकॉन का एक भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं है तो करंट का कोई कंडक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर खुद 0 डिग्री सेल्सियस में यदि बात करें पता है नॉन कंडक्टर बन जाता है। कितना समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर को बेटा बात करें बैड कंडक्टर नॉन कंडक्टर बनाना चाहूं तो बस आप 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दे दो, यदि बात करें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो भी बॉन्ड बना लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो आपको पता है यदि बात करें कंडक्टिविटी को सुगर नहीं करता। लेकिन फिर आपने कहा कि सेमीकंडक्टर कब कहा आपने इसको? मैंने कहा रूम टेम्परेचर। हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं रूम के अंदर ही करते हैं, चाहे वो आपका प्रयोगशाला हो चाहे यदि बात करें आप घर का हमारे पास लेबोरेटरी रूम हो। तो जब भी वीडियो बात करें आप एक्सपेरिमेंट करोगे कम से कम रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन के समथिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर ये वीडियो बात का टेम्परेचर रहा तो इतने टेम्परेचर में वीडियो बात करें कोई ना कोई दीदी बात का बॉन्ड टूट जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे पता चला सिलिकॉन का दीदी बात का ये इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? पता चला दीदी बात का ऐसे सिलिकॉन के भी बेटा 4 बॉन्ड ठीक नहीं थे पूरा, पता चला दीदी बात का एक बॉन्ड यहाँ टूट गया, एक बॉन्ड यहाँ टूटा तो इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जो आपने रूम टेम्परेचर दिया मतलब जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया वो टेम्परेचर की बात करें इतना तो सफिशिएंट होता है कि वो कुछ बॉन्ड तोड़ देता है सिलिकॉन के। अगर बॉन्ड टूट गया तो बेटा बात कर सोचो अब ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन की बात करें फ्री है, किसी के द्वारा बता नहीं है और इसको बेटा बात करें थोड़ी बहुत तापमान मिला तो ये बेटा बात करें अपने एटम की आउटर मोस्ट सेल को दीदी बात क्या पता है जहां से वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था उसको छोड़ के दीदी बात का लैटिस क्रिस्टल में कूद जाता है। बस समझ में आ रहा है? और अगर लैटिस क्रिस्टल में कूद गया सोचो जैसे अगर मैं आपसे यही कह रहा था आपने पढ़ा था मुझे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या थी? किसी भी एटम के बुढ़े बात करें आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बुढ़े बात करें पता है दी गई मिनिमम एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ बुढ़े बात करें पता है मिनिमम एसेंशियल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द इमिशंस बुढ़े बात करें ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बुढ़े बात करें आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी गैसियस एटम। किसी गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से कम यदि बात करें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई यदि बात करें न्यूनतम ऊर्जा को इसको बुढ़े बात करें इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो आपको जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो ये बन जाता है सीजियम। बुढ़े बात करें क्या आए सीजियम प्लस लिखते थे बुढ़े बात करें सीजियम प्लस क्यों लिखते थे? सीजियम प्लस क्यों लिखते थे? और इसको अपने जो एनर्जी थी उसको अपने नाम क्या दिया था? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये नाम दिया था आयोनाइजेशन दीदी बात करें क्या एंथैल्पी, आयोनाइजेशन ऊर्जा, आयोनाइजेशन विभव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यही हमने नाम दिया था बुढ़े बात करें। किसी भी गैसियस एटम की अकेला अगर ये है तो गैसियस एटम ही है, इलेक्ट्रॉन निकला दीदी बात, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ निकल गया? ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल गया। मतलब सीजियम में बुढ़े बात करें सीजियम के जो प्रोटॉन उसको बांधे हुए थे और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन था दीदी बात के जैसे तुमने रूम टेम्परेचर दिया बेटा बात करें प्रोटॉन और बेटा बात करें बाहर के प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड टूटा मतलब अट्रैक्शन कम हुआ। यहाँ बॉन्ड टूटने का मतलब होता है अट्रैक्शन खत्म हो जाना। बॉन्ड का मतलब है कि टूट के दीदी बात के हवा में आ गया। आपको पता है कि हवा में कहाँ आ सकते हो? इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए तो चाहिए मीडियम। तो ये पूरे बात करें पता है एटम के अट्रैक्शन को छोड़कर उसके बाहर सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आने का मतलब है दीदी अट्रैक्शन से फ्री हो गया। मैंने कहा कि एटम से बाहर निकल गया, इसका मतलब दीदी बात के हवा में नहीं आ गया, इसका मतलब है कि सरफेस पे आ गया। और सरफेस पे आने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो गया? ये फ्री हो गया। बात समझ में? अब ये गति कर सकता है। बात तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बेटा बात कर ये बुढ़े बात के लैटिस क्रिस्टल में गति करता रहता है। ये बुढ़े बात के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब सोचो तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इलेक्ट्रॉन का बेटा इस डायरेक्शन में गति करेगा तो आपको पता है इसका वही डायरेक्शन में क्या बनेगी? करंट बनेगी। और अब ये सब्सटेंस बुढ़े बात कर जब तक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था तब तक ये था बुढ़े बात करे क्या नॉन कंडक्टर की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया अब ये की बात करके आपने क्या मतलब बेटा यही कंडक्टर बन गया। तो जब तक कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, जब तक किसी एलिमेंट ने अपने बाह्यतम कक्षा की जिनको भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के द्वारा बांध रखा है
तब तो बेटा बात करें वो कंडक्टर है नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दीदी बात को उसने अपना फ्री कर दिया, मतलब अपने न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन टूटा। अच्छा दूसरी बात, जब भी मैं कहूंगा पूरा इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो कर रहा है तो इतना विश्वास मानो दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन केवल बाह्यतम सेल का ही होगा, आउटर मोस्ट सेल का। अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तब से कि भाई आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वही दीदी बात का सबसे वीकली अटैच हो, मतलब अटैच होता है न्यूक्लियस के साथ, उसी को भी तोड़ा जा सकता है कम एनर्जी दे करके। वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वही करंट बनाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि इसका मतलब बेटा बात कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और हमारे पास क्या बन चुका, सीसीएम आया। ये सीसीएम पे जो दीदी प्लस आया, अब यहाँ पे अपन प्लस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे दीदी? होल। मतलब जहां से दीदी बात कर सीसीएम में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, अगर बेटा बात को फ्री होके बाहर आ गया, बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब बताओ वहां पे जगह खाली हुई कि नहीं, उसकी वजह से अपन उसका नाम क्या देते बेटा, होल। कि यहाँ पे एक होल पैदा हो गया, और होल को अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते बेटा बात कर? अच्छा पॉजिटिव चार्ज कैसे बोलते बेटा बात कर? आप केमिस्ट्री वाले को दीदी बात कर, आपको बहुत अच्छे से आता है कि सर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास अगर सीजियम है तो सीजियम का आपको पता है दीदी बात कर हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 55, तो अच्छे से जानते हैं, पता है कि नहीं पता है? बेटा बात इसका मतलब इसके पास बेटा बात कर 55 दीदी बात कर प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और फिर बेटा इसकी चौन फिर सेल होती है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। 6 पीरियड का एलिमेंट है ये, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 6 सेल का है, मतलब बेटा इसका आउटरमोस्ट शेल बोल कौन सा है, 6 सेल है। 1 2 3 4 5 6, ये दीदी बात कर आउटरमोस्ट शेल कौन सा है बेटा बात कर 6 सेल, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था। अब सोचो बेटा बात कर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर है सर वही तो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और वही उसके अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव था बेटा उसके अंदर उतना ही क्या था, नेगेटिव था। इसलिए बेटा टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव कितना था, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा था, इसलिए टोटल चार्ज के ऊपर 0 था। लेकिन बेटा बात करें आप सोचो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अपन ये कहीं बुढ़े बात करें कि आउटर मोस्ट सेल का बुढ़े बात एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और हाँ आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन था, आपको अच्छे से पता है क्योंकि फर्स्ट सेल का फर्स्ट बुढ़े बात के ग्रुप के एलिमेंट है सीजियम। क्या लिखते हैं आप, ये तो लिखते हो 6s1 लिखते ही। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन बोलो निकल गया यहाँ से, सोचो ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ बाहर आ गया, बाहर कहीं नहीं आता है। रियल बात दीदी ये है कि रहता तो यहीं पर है, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेटा बात के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, टूट जाता है, कम हो जाता है। तो अब ये बुरे बात के फ्री हो जाता है गति करने के लिए, समझ पर यहाँ 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 कहीं भी दीदी बात में गति कर सकता है। और अगर क्रिस्टल है तो क्रिस्टल भी दीदी बात करे कूद के बाहर आ सकता है। रियल बात ये दीदी कहीं बाहर नहीं जाता, बस अट्रैक्शन टूट जाता है। तो जिसको टीचर क्या बोलते हैं बुढ़े बात कर, ये बोलते हैं कि भाई ये बुढ़े बात के एटम की सरफेस छोड़कर के बाहर चला गया, बाहर कहाँ जा सकता है, बस समझ पा रहे, सरफेस पे आराम से घूमता रहता है, समझ पा रहे। और बुढ़े बात का करंट बनाता है, क्या करता है, करंट क्रिएट करता है। इसका मतलब बुढ़े बात करिए। चलो मैं आपको अगर यही बताऊं बुढ़े बात करें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बुढ़े बात कर बताए आउटर मोस्ट सरफेस छोड़ के बाहर चला गया, तो बताओ सोचो यहाँ पे दीदी ये बताओ एक वैकेंसी खाली होगी कि नहीं होगी, कि नहीं समझ में आया? जहां का इलेक्ट्रॉन दीदी बात के बाहर गया वहां पे एक खाली जगह पैदा हो गई, और दीदी इस जगह को अपन नाम देते बेटा बात करें होल। क्या नाम देते हैं, होल। पर दीदी होल किसके बराबर है, इस नेगेटिव चार्ज के बराबर। जितना नेगेटिव घटा इसका मतलब वहां पे उतना ही पॉजिटिव घटा, मतलब यहाँ पे प्लस बन था। होल को बुढ़े बात कर होल हम नहीं लिखते, होल को हम लिखते हैं प्लस। तो कभी वो प्लस लिख देता है, कभी एच लिख देता है। इसका मतलब समझ जाना कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी बताता है। वो क्या बता रहा है बेटा बात करें। अच्छा यदि बात करें अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये हमें पता था कि सर जब तक वो एटम था तब तक उतने ही प्रोटॉन थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। अगर 55 एटॉमिक नंबर है मतलब 55 पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस के अंदर, और 55 इलेक्ट्रॉन थे सेल में। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तरीके से चल रहा था, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना बचे बेटी बात करें, 54, और पॉजिटिव चार्ज कितना बचा दीदी अभी 55, क्योंकि पूरा न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते। इतना समझ में आ रहा है? तो फिर कंडीशन दीदी बताओ, अब यहाँ पे बताओ अगर एटम में अपन पूछे तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या लिखोगे आप ये लिखोगे ना कि सर 55 पॉजिटिव है और 54 नेगेटिव है, मतलब इसको +1 चार्ज आ चुका। तो वही +1 दीदी अपन होल बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां बाकी पॉजिटिव आ रहा है। रियल में ये कि टोटल एटम का दीदी बात करें अब नेट +1 बचा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को बुरे बात करें पता है जो कैंसिल करने वाला प्रोटॉन था, या दीदी इस प्रोटॉन 55 प्रोटॉन थे, 55 55 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने वाले जो 55 दी इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 55 जो नेगेटिव थी, और उनमें से एक नेगेटिव खत्म हो गया तो 54 नेगेटिव बचा। 54 नेगेटिव 54 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन एक बचा हुआ जो पॉजिटिव उसको न्यूट्रल कोई नहीं करेगा। तो वो चार्ज की बात करें हमारे एटम के ऊपर रिप्रेजेंट हम कर देते हैं, और उसको नाम दे देते होल। होल का मतलब यहाँ पे क्या कोई चार्ज है, वो नेट चार्ज होता है। होल का मतलब क्या कोई वहाँ पार्टिकल नहीं, कोई पार्टिकल नहीं है दीदी बात कर। होल का मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो अब वो बोलते हैं कि होल इधर से उधर चलेगा। रियल बता कोई होल चलता नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन चलता है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा पूरे बात कर, यहाँ 2 खाली जगह है, 2 खाली जगह है। अच्छा पूरे बात कर माने एक खाली जगह एक होल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है।
तो इसका मतलब पूरे बात करें, इसका मतलब यहाँ पे पूरे पॉजिटिव होगा इसका और नेगेटिव भी होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दो, सोचो दीदी, इसका मतलब ये खाली जगह नहीं रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या जाएगा, तो पूरे बात क्या पता है, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी, तो बोल देंगे होल इधर आ गया। बस तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रहा, मतलब पूरे बात रियल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ खाली जगह होगी, यहाँ की जगह भर गई। जहाँ खाली जगह होती है इलेक्ट्रॉन की उसको हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। तो सामने वाला क्या बोलेगा, सर होल यहाँ से यहाँ चला गया, जबकि होल क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन चलेगा कि मैटर चलेगा, समझ पा रहे, होल क्या चलेगा, होल तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो बोलता है कि होल चल रहा है, तो अपन बोलते हैं हाँ होल चल रहा है, समझ पा रहे हैं। अगर वो कह रहा होल चल रहा है तो हम कह रहे हैं हाँ होल चल रहा है, जबकि समझ जाती थी बात करें, होल नहीं चल रहा है, रियल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन बोले किस डायरेक्शन, मतलब ए से बी होल जा रहा है, तो अपन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, बी से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। रियल में जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी हो जाती है उसको अपन नाम देते बेटा बात करें होल। होल मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। बस मैं दूसरी तो बताने वाला था, जरा देखना। तो ये यदि बात करें प्योर हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ सेमीकंडक्टर था या फिर जर्मेनियम का कंडक्टर था। अगर ये दीदी बात करें जो हमारे पास सब्सटेंस है वो केवल एक ही टाइप के दीदी एलिमेंट के बने होते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। मुझे बात करें, अगर मैं ऐसा करूं भैया, क्या करूं बताओ बेटा बात करें, ये बॉन्ड टूटा है, अभी प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। अच्छा आप बोलो क्या सर प्योर सेमीकंडक्टर की कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, क्या होती है? अगर प्योर कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर कुछ कंडक्टिविटी नहीं होती तो मैं उसको कभी सेमीकंडक्टर नहीं लिखता। मैंने लिखा है सेमीकंडक्टर, मतलब उसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है, चाहे कंडक्टिविटी कितनी भी कम क्यों ना होता है कुछ ना कुछ। तो वो कंडक्टिविटी सर किसकी वजह से होता है? अभी तो आपने कहा कि सभी सिलिकॉन की आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन बगल वाले 4 सिलिकॉन के साथ यदि बात कर जुड़े होते हैं, और जुड़े होते हैं तो यदि बात में वही टेट्राहेड्रल पैटर्न मिल गया अपन को बेटा बात करें, समझ पा रहे नहीं यार, पूरे बात करें बगल वाले 4 के साथ जुड़े हुए। ओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ रही है? अगर दीदी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये सारी बातें किताब में लिखी है, इसमें मुझे दीदी बात का बोलना बहुत सारा है, समझ पा रहे स्टार्टिंग में, और लिखना अपन को क्या है बात का बहुत कम है। अगर आपने एक बार सोच लिया और एक बार आपके दिमाग में चीज बढ़ गई कि रियल में है क्या, होल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। और इस दीदी बात कर पता है बोर्ड के इस लेक्चर से एक क्वेश्चन दीदी बात का बनेगा, ये फिक्स है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पूरे बात करें वर्ड आपकी केमिस्ट्री में भी उठाता है और आपकी बेटा बात करें फिजिक्स में तो पूरा टॉपिक है ही। अभी मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, तो वहां भी बात का हमारे पास सेमीकंडक्टर है, बात समझ में आए थोड़ी बहुत एंड टाइप में है। तो पूरी बात की कंडीशन, अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर है, हर एक सिलिकॉन के चारों बॉन्ड बंधे हुए दीदी बात करें और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरी बात करें एक भी सिलिकॉन का दीदी बात करें एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होगा, सभी दीदी बात करें बगल वाले सिलिकॉन से जुड़े होते हैं, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन यदि फ्री है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कंडक्टर। मतलब एक सेमीकंडक्टर नॉन कंडक्टर की तरह एक अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार कब कर सकता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन पहला तुम्हारे नीट का, समझ पा रहे हो किस टेम्परेचर पे बेटा बात करें, समझ पा रहे हो एक सेमीकंडक्टर की बात करें एक नॉन कंडक्टर की बिहेव कर सकते हैं, एट विच टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक की बात करें नॉन कंडक्टर, तो अपन कहां बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस समय बेटा बात करें सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं, बस समझ में। लेकिन दीदी बात जैसे मैंने कहा रूम टेम्परेचर पर है, तो आपको पता है 0 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस दे चुके आप, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस आपको कोई हल्का फुल्का टेम्परेचर नहीं होता, बहुत तगड़ा टेम्परेचर होता है। इसका मतलब पूरी बात करें 25 डिग्री सेल्सियस और एक भी बॉन्ड टूटे, दीदी बात कर एक भी बॉन्ड टूटे तो आपको पता है दीदी बात कर, अब अगर बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बंधा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको दीदी टेम्परेचर मिला, वो इलेक्ट्रॉन बाहर दीदी बात कर आ गया, बाहर आने का मतलब इस एटम की सरफेस पर है या क्रिस्टल में आ गया, बस समझ पर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से फ्री हो गया और दूसरा दीदी बात की सिलिकॉन की प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री हो गया, तभी दीदी बात कर बता ये कहां गया बेटा बात कर लैटिस क्रिस्टल। अच्छा दूसरी कंडीशन थी मुझे 2 पॉइंट और बोली, वो जगह किसी क्रिस्टल में जहां परमाणु एटम प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है बेटा लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। क्या कहलाता है पूरी बात करें जालक बिंदु, ये अपन बेटा बात करें केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। वो दीदी बात करें पोजीशन पूरे बात करें जो या जहां पर कोई एटम एलिमेंट दीदी बात करें किसी एटम में प्रेजेंट होता है, कोई हमारे पास बेटा बात करें एटम या कोई दीदी बात करें हमारे पास बेटा बात करें एलिमेंट किसी भी बात करें हमारे पास कंपाउंड में जिस जगह प्रेजेंट होती है उस जगह को अपन नाम क्या देते हैं बेटा लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है, वो जगह है जहां एटम या इलेक्ट्रॉन या दीदी बात करें कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है। अगर दीदी बात करें अपन ये बोले इनके बीच की लैटिस पॉइंट जहां जहां दीदी बात करें एटम प्रेजेंट नहीं होती, मुझे बात करें उस जगह को अपन दीदी बेटा बात करें क्या, मुझे बात को उसको अपन नाम देते बेटा बात करते बोलो इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम देते बोले इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकालिक स्थान। वो जगह जहां एटम प्रेजेंट है वो लैटिस पॉइंट, और वो जगह जहां एटम प्रेजेंट नहीं है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशी दीदी बात कर स्थान। बात समझ में आ रही है?
अगर मैं ये कहूँ बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें एटम को छोड़ करके कहाँ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, तो इसका मतलब बेटा बात करें एटम का तो बेटा बात वही कहानी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यदि बात करो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने वाला, तो प्रोटॉन को बैलेंस करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटम नंबर क्या बोल दिया 14, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 40 और प्रोटॉन कितने होंगे 40। अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 30 और प्रोटॉन अभी भी कितने 40। इसका मतलब बोलो बात एक पॉजिटिव बताओ, अनबैलेंस बचा कि नहीं बचा? 13 इलेक्ट्रॉन जो बचे को 13 प्रोटॉन को तो बैलेंस करेंगे, लेकिन 14 प्रोटॉन का क्या होगा, तो उसका यदि चार्ज बिंदु बात यहाँ पर आ जाता है, उसी को अपन बोल देंगे यहाँ पे होल पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? होल। होल मतलब क्या है? पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ उसको एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन दीदी बात क्या पता है एटम को छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? हमारे घर पे आ गया क्या? दीदी बात कर रहे हैं वो पूरे बात क्या पता है बीच की पूरे बात के स्पेस में आ गया। और सोचो दीदी जिस डायरेक्शन में बेटा बात का इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन गति करेगा? करंट गति करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो दीदी बात करके किसका होता है? करंट का होता है। तो ये पढ़ते ही नहीं पढ़ते। इसका मतलब बेटा बात किसके अंदर तो करंट पैदा हुआ नहीं होगा। और अगर हल्का फुल्का भी करंट पैदा हुआ तो बेटा बात कर अब ये नॉन कंडक्टर नहीं है, अभी वो सेमीकंडक्टर है। क्या बेटा बात करें? इतना बस समझ में आ रही नहीं आ रही? अब कोई कह रहा दीदी बात करंट अगर पैदा हो रहा किसी वजह से पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से कि होल की वजह से? चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। वो दीदी माना कि आपने गलती से बोले कि होल की वजह से करंट पैदा हुआ, पर वो रियल बात है। होल की वजह से भी करंट पैदा हुआ, सामने वाला ये बोलता है और दीदी बात कर सामने वाला बोलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हुआ, तो सच्चा ये क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में बोलो अगर मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक ही तो होल पैदा हुआ। अगर दीदी ये बॉन्ड टूटा था, सोचो अगर ये इलेक्ट्रॉन दीदी अपने सिलिकॉन को छोड़ के भाग जाए बेटा बात कर ये यहाँ पर आ गया लेट्स पॉइंट में, तो बताओ यहाँ पे बताओ पूरे बात इलेक्ट्रॉन कमी पैदा हुई कि नहीं? तो यहाँ पे क्या पैदा हो गया? दूसरा होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा दो इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें अपने एटम को छोड़ के भागे तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए बेटा बात करें। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतने होते हैं नंबर ऑफ होल। क्या पैदा होता है? नंबर ऑफ होल। और दीदी बात की यही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब करंट के लिए। तो जो बुढ़े बात करें प्योर सेमीकंडक्टर में करंट पैदा होती है वो बुढ़े बात करें किसकी वजह से पैदा होती है बेटा बात करें? इलेक्ट्रॉन की वजह से और दीदी बात करें होल दोनों की वजह से। और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होते हैं, इसलिए इस करंट को नाम दे दीदी बुढ़े बात करें क्या? इलेक्ट्रॉनिक करंट या इसको बोल सकते हैं होलिक करंट। क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें? होलिक करंट मतलब होल की धारा या दीदी बात करें क्या बोल सकते हैं बेटा बात क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन की धारा। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ मुझे बात करें पॉजिटिव चार्ज के बराबर होंगे। होल का मतलब है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है। और कोई मुझे भी बताओ प्योर सेमीकंडक्टर में करंट किसकी वजह से आती है? तो होल और दीदी बात क्या बता है करंट मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बोला तो उनकी वजह से आती है। बात समझ पाए? और होल का नंबर बेटा बात करें इलेक्ट्रॉनिक नंबर की क्या होता है? बराबर होता है। तो जो करंट बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? होलिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों। वही दीदी होलिक करंट है वही को क्या बोलते हैं? यही देखो करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट होलिक करंट। क्योंकि पूरे बात यहाँ पे जो चार्ज कैरियर हैं जिनकी वजह से आवेश का प्रवाह हो रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है और वही दीदी बात करंट होल है। इतना समझ में आएगी पूरे बात करंट। अच्छा मैं यहाँ दीदी बात कर रहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को छोड़ के एक्सट्रिंसिक पर। आपने कहा कि सर ये इंट्रिंसिक है ना? मैंने कहा बिल्कुल है। सर इसको एक्सट्रिंसिक बनाओगे आप? मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा। कैसे बनाओगे? मैंने कहा दीदी इसके अंदर इम्प्योरिटी मिला दूंगा मैं। इम्प्योरिटी मिलाओगे? क्या मिलाओगे आप इम्प्योरिटी? मैंने कहा ना 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाऊंगा। 13 ग्रुप मींस पूरे बात करें बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेरियम। पर सबसे बहुत अच्छी जो पूरे बात करें प्रॉपर्टी शो करते हैं किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को दीदी बात करें मॉडरेट एलिमेंट होते हैं, ना बहुत छोटा बेटा ना बहुत बड़े हुए बात कर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी भी डिजेनरेट होने लगती है और इनके पास सारी प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो ये बीच वाले एलिमेंट हमेशा उठाते बेटा बात क्या याद है कुछ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम हार्ड वाटर के लिए बुरे बात करें समझ लो सॉफ्ट वाटर के लिए आपने जब भी बातें की बुरे बात हमेशा मॉडरेट एलिमेंट उठाए, कभी भी ना आपने बहुत छोटा एलिमेंट पढ़ा ना ही बहुत बड़ा। ये भी हमें याद रखो हमेशा। ओह मतलब 30 ग्रुप का एलिमेंट था बिल्कुल। मैंने कहा मिक्स कर दो आप, क्या एल्यूमिनियम मिक्स कर दो गैलियम मिक्स कर दो, ठीक है हम गैलियम मिक्स करते हैं। कहाँ मिक्स करोगे सर? पूरी जगह तो फिक्स है भरी हुई है। मैंने कहा किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस मारो। मतलब दीदी बात कर पता मैंने क्या किया? इस सिलिकॉन को दीदी हटाया समझ पाए और इसी जगह दीदी बात करें गैलियम भर दिया। अच्छा तो इम्प्योरिटी का मिलाना क्या कहलाता है? इम्प्योरिटी अगर मैं मिला रहा हूँ 14वें ग्रुप में, अगर मैं 13वें ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिला रहा हूँ तो ये प्रोसेस कहलाती है मेरे दोस्त डोपिंग। क्या कहलाती है दीदी बात? डोपिंग। समझ में आने के लिए बेटा बात कर क्या कहलाती है? डोपिंग। अशुद्धि का मिलना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। जो मॉलिक्यूल जो एटम आपने मिलाया उसको बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं गुड़े बात कर? और ये सेमीकंडक्टर कहलाता है गुड़े बात कर डोपेंट सेमीकंडक्टर गुड़े बात कर। इसी को हम बोल सकते हैं गुड़े बात करें इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक, प्योर नहीं इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन चुका। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी मिलेगी। बस समझ में? अगर दीदी आपसे ये कहूँ ओ मेरा दीदी बात करें क्या चलिए जब आप दीदी बात करो बगल वाली कहानी देखो फिर से इसको अपन बनाते हैं। मतलब मुझे बात करें हर जगह क्या है? हर जगह सर इसमें सिलिकॉन भरे पड़े हैं पर हर एक दीदी बात कर 10 लाख सिलिकॉन पर हर एक 10 लाख सिलिकॉन पर दीदी बात करें पार्ट्स पर मिलियन की बात करें थे पर बात का मतलब बुरे बात करें क्या बताओ वीडियो बात करें जल्दी बोलो
ऑन दीदी बात करें ईच 10 लाख मॉलिक्यूल, हर एक 10 लाख मॉलिक्यूल के ऊपर दीदी बात करें आपको एक इम्प्योरिटी को मिलाना है। इतनी कम इम्प्योरिटी मिलाते दीदी बात करें, सोचो इसका मतलब हर एक 10 लाख सिलिकॉन पर आपने एक गैलियम मिलाया होगा, एक गैलियम मिलाया होगा, मैंने बोलूंगा हाँ एक गैलियम मिलाया। ओके, तो गैलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जरा। मैंने कहा गैलियम के आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 13 ग्रुप का तो बोरॉन फैमिली है। जब कार्बन 14वें ग्रुप के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 13वें ग्रुप के पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता ही है ना। अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं आप, कैसे 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? फर्स्ट s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s2 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन। तो दीदी फर्स्ट और सेकंड सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके। तो थर्ड दीदी बात करें हमारे पास, अगर अपन किस में आते हैं? पीरियड में आते हैं। थर्ड ग्रुप की बात करो ना, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 ही तो बचे। तो वो 3 कहाँ पर हो गया? 2s 3s2 और 3p1। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोरॉन फैमिली में यही होता है कंफ्यूजन क्यों होता है? तो बोले 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे। ओह, मतलब ये पूरे दीदी अगर क्रिस्टल को हमने देखा तो हमने ये देखा कि सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, और ये अपने अगल बगल के 4 एटम के साथ 4 बॉन्ड बना रहा था। मैं जैसे इसकी बात करूं, किसकी बात करूं? इस सिलिकॉन की। जरा देखना इस सिलिकॉन को देखो, या इस सिलिकॉन को देखो। ये सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अगल बगल में दीदी क्या है? सारे सिलिकॉन। सिलिकॉन इसके साथ एक बॉन्ड, सिलिकॉन इसके साथ दूसरा बॉन्ड, सिलिकॉन तीसरा बॉन्ड, सिलिकॉन चौथा बॉन्ड बनाया। लेकिन ये देखिए गैलियम आ गया बीच में, तो ये क्या करेगा? इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपने कहा सपोज 3 होते हैं, 3 होते हैं। तो ये बात क्या अपने बगल वाले एक सिलिकॉन के साथ एक बना देगा, अगल वाले के साथ दूसरा बना देगा और बगल वाले के साथ तीसरा बना देगा। लेकिन बेचारा जो सिलिकॉन है इसके नीचे ये तो चाह रहे थे बात कहें कि देखो भाई साहब मैं तैयार हूँ बॉन्ड बनाने की, मेरे पास तो अपना इलेक्ट्रॉन, आप भी बॉन्ड बनाओ। ये बोलता हूँ मैं भी तैयार हूँ, बस इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं तो बॉन्ड कैसे बनेगा? क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तभी बनता है जब दोनों एटम बीटा बात करके क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। बूढ़े बात के सिलिकॉन तो देने को तैयार है अपने इलेक्ट्रॉन पर, गैलियम के पास तो है नहीं। क्या चौथा बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा दीदी बात करें। बन पाएगा क्या? अगर नहीं बनेगा दीदी बात करें फिर क्या? फिर बूढ़े बात कर बॉन्ड तो बनाना है। अच्छा यहाँ पे देखा दीदी बात की क्रिस्टल किसका था? सिलिकॉन का कि गैलियम का? सिलिकॉन का क्रिस्टल था। गैलियम दीदी बात के बाहर से अतिथि है, समझ में आ रही है? बात करें आपके घर में बता, अगर अतिथि आ जाए, अतिथि हो तो जानते हो जो हमेशा बेवकूफ आते रहते बिना बुलाए, समझ में आ रही है? अतिथि उन्हीं को बोलते बुरे बात का, समझ पा रहे हैं? जो दीदी बात के बिना स्वागत सत्कार दीदी बताए हमारा जिनका दिल ना करे इनका स्वागत करना, फिर जबरदस्ती हम करे जाए, समझ पा रहे? अब वो समझ सकते हैं ऐसे नाम किसी का नहीं बोलते गुस्सा हो जाएंगे बोलो, समझ पा रहे? तो हम दीदी बात करें बुरी बात करना चाहिए जिसका हमारा दिल बिल्कुल ना करे कि इनका स्वागत करें, पर हम जबरदस्ती करते हैं। घर में दीदी बात क्या पता है? अगर सर्दी का मौसम हो दीदी बात की निकल मौसम रहा है और रजाई घर में 2 हो, जैसे सब 3-4 लोग एक रजाई में सोते थे, पर वो आ गए बेचारे, समझ पा रहे? कौन आ गए? हाँ जो भी है बाहर वाले, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? अपनी रजाई उनको दे देते हैं और रात भर दीदी बात पे ठंडे मारते हैं, समझ पा रहे? वो चादर में निकालेंगे, 2 चादर ऊपर में रजाई के अंदर घुस जाएंगे, समझ पा रहे? रजाई में नहीं, अब तकिया के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि रजाई तो है नहीं दीदी बात करें। आपने देखा वही कंडीशन जैसे खाना के लिए देखो, नॉर्मली पूरी बात कर रोटी सब्जी बनाते हैं पर वो है तो पूरी कहीं ये कहीं वो दीदी बात डिफरेंट टाइप की डिशेस बनती है। अब दीदी बात कर जिनके घर में बहुत सारे घर में तो बहुत सारा बन जाता है, लेकिन अपने गरीब इंसान की बात करें जिसके पास तो रिसोर्स नहीं है, तो पूरी बात में पूरी भी बनती है तो कितनी बनती है? अगर जितनी उनको खानी है 5 तो 5 पूरी बन के कड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि घर पे इतना बुरे बात करें हमारे पास ऑयल या बुरे बात में जो भी मटेरियल है वो नहीं है। ये गाँव में अपन रहते हैं तो अपने आसपास दीदी बात कैसे माहौल अपना जगह देखते ही, समझ पा रहे? लेकिन बुरे बात कर पता है अपने घर पे जो तेल था दीदी बात जिस तेल से मैंने बुरे बात कर 1 महीने की सब्जी चलती, लेकिन वो आगे तो उनको तेल की पूरी खिलाते उनको खाओ, समझ पा रहे? खिलाते ही खिलाते बुरे बात कर, पर पता है वो एक दिन में बुरे बात महीने भर का हिसाब किताब बिगाड़ के चले गए, दीदी बात फ्री उनको खिलाते। यही कहानी दीदी बात क्या पता है? इस गैलियम की माने बुरे बात करें गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे बुरे बात करें, तो इनकी पूर्ति करना किसका पर्पस बन गया? किनका बुरे बात का मेन बन गया? सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन दीदी पता है क्या करेगा? कोई भी सिलिकॉन माने बुरे बात करें वो ये सिलिकॉन है या वो ये सिलिकॉन है या वो ये सिलिकॉन है, कोई भी सिलिकॉन दीदी बात करें या वो ये सिलिकॉन है, ये अपना बॉन्ड बनाया करेगी। ये पहले किसको देखा बेटा बात कर? पहले किसको देखा? गैलियम को देखा। सोचो दीदी अगर गैलियम को इलेक्ट्रॉन मिला एक, सोच पाए तो अब ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। और गैलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? पूरी बात करें 4, खुद के 3 तो थी, एक और मिलेगा। जैसे ही गैलियम ने इलेक्ट्रॉन लिया, गैलियम ने इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए पूरे सिलिकॉन तो तैयार था, बस गैलियम के पास कम था, तो बगल वाला सिलिकॉन दीदी बात करें अपने हिस्से का अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देता है, गैलियम को देता है। जैसे ही गैलियम को इलेक्ट्रॉन मिला बताओ गैलियम दीदी बात करें क्या हो जाएगा? आपने कहा गैलियम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, समझ पा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो पूरे उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? ये बन जाएगा Ga नेगेटिव, बनेगा कि नहीं बनेगा? गैलियम नेगेटिव। और पूरी बात करें जिसने दिया उसका क्या?
विचार में एग्जैक्ट। अगर इसका इलेक्ट्रॉन दीदी यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? और दीदी बात कर इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? होल। क्योंकि वहां क्या पैदा होगा बेटा? बात कर बोलो पॉजिटिव चार्ज। आए समझ में नहीं आया? पूरे बात कर। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं बताओ इसके अंदर कितने होल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बात कर सर इसके अंदर पूरे बात करें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि दीदी जितना इसने इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। ये बात समझ में आए? लेकिन अभी भी कहूँ दीदी बात करें ओवरऑल पूरा जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज? क्यों सर? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्रिस्टल के अंदर है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्रिस्टल दीदी बात कर रहे हैं पता पूर्णतः उदासीन रहता है, पर बेटा बात करें क्रिस्टल के अंदर एक एटम हो जाता है बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, और एक एटम हो जाता है नेगेटिव चार्ज जिसने इलेक्ट्रॉन दिया। पूरे बात में समझ पा रहे? अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा बात करें कि इसके अंदर पूरे बात करें होल का नंबर कितना है बताओ? होल का नंबर सर होल का नंबर उतना ही जितने गैलियम थे। अगर मैं कहूँ दीदी बात करें एक गैलियम मैंने यहाँ मिला दिया तो फिर सर ये कहानी होगी कि अपने अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बना लेगा बॉन्ड दूसरा बनाएगा तीसरा बनाएगा पर तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए फिर की जरूरत पड़ेगी, तो फिर किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को अपना किसी न किसी सिलिकॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। माने इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको दे दिया, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन दिया इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव, और बताओ सिलिकॉन के ऊपर क्या आ गया? बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज। बस समझ में आया? तो उसकी नहीं है मतलब आप जितने बेटे बात करें इंप्योरिटी मिलाते जाओगे जितना बुरे बात क्या पता है इंप्योरिटी मिलेगी उतना ही दीदी बात के अंदर क्या पैदा हो जाएंगे? होल। क्या पैदा हो जाएंगे? अच्छा दीदी बताओ यहाँ पे करंट किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से कि होल की वजह से? जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चला गया, वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन तो करंट पैदा नहीं करेगा। लेकिन दीदी बात यहाँ जो होल पैदा हो गया ये बुरे बात क्या पता है? करंट पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो बुरे होल पैदा हुए ये करंट पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। पॉजिटिव दीदी बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो पी बताता ही क्या है? पॉजिटिव मतलब होल। क्या बताता बेटा बात कर? होल। पी टाइप एक्सेसिव सेमीकंडक्टर दीदी बात कर मतलब पी प्रकार के जो बेटे बात कर अशुद्ध अर्धचालक है इनमें पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ दीदी बात करें जो बेटे बात करें करंट कैरियर दीदी बात करें जो है वो कौन है? वो होल है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। आप बोलोगे सर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो चल नहीं सकता, ये कैसे करंट पैदा करेगा? ये मैंने नहीं लिखा, ये पूरी बात कर एनसीईआरटी ने लिखा और ये बुक्स लिखी, इसमें मुझे भी ये बोलना पड़ा। मैं भी ये दीदी बात कर सोच के परेशान रहता हूँ कि होल तो चल ही नहीं सकता, होल तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल कैसे करंट पैदा कर सकता है? लेकिन ये करंट ऐसे पैदा करता है कि सोचो पूरी बात कर आपने भी क्या कहा था कि अगर सर जैसे सिलिकॉन के पश्चात बॉन्ड बना है, बना कि बना रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर अगर सर कोई बॉन्ड टूट गया और उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बात समझ में आ रही है? बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात क्या है अपनी जगह ढूंढ के पता कहीं घूमने जा रहा था, ऐसा सोचा कि बॉन्ड तो टूट ही गया, काम तो कुछ है नहीं, चलो दीदी बात हिमाचल की सैर कर दिया, ये अपने घर से हिमाचल की तरफ निकला, पता चला दीदी बात कर हिमाचल में इसको कोई अट्रैक्ट बनने मिल गया। समझ पा रहे? जैसे अपन कहीं से निकलते तो कहीं घर बसा देते हैं, समझ में आ रही है? दीदी अपन निकले थे घूमने पर कोई अट्रैक्ट करने वाला अगर मिल गया, सोच पा रहे? अट्रैक्ट ऐसे दीदी बात करेगी वहीं के रह के हो गए, वो वाली बात बिल्कुल मत सोचो जो तुम सोच रहे हो। मैं जो तुम्हें सोचवाने की कोशिश करूँ तो वो सोचो बेवकूफ। मुझे बात करें मतलब कि कहीं बस गए कितने मतलब क्लास से तो हट गए और खुद जाके वहां बस गए दीदी बात को, ये भी सोच लिया कि अट्रैक्ट करने वाला कितना प्यारा होगा। समझ में आ रही है? फिर कह रहे कि सर क्या फर्क पड़ता है घर से, क्या फर्क पड़ता है? समझ पा रहे हो? बात से अब तो यही घर है क्योंकि यही अट्रैक्ट करने वाला था। अब दीदी यहाँ पे था कौन? पॉजिटिव। अच्छा अट्रैक्ट किसने किया? पॉजिटिव ने किया, होल ने। किसको किया? इलेक्ट्रॉन को। और जहां से भी इलेक्ट्रॉन चला उसका क्या हुआ? वो घर भी खाली हो नहीं हो गया। मुझे बात कर इसका मतलब दीदी बात कर यहाँ पे पैदा हो गया बेटा बात कर होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब सामने वाला क्या बोलेगा? मुझे बात करें कि होल चला है, जबकि होल चला है कि इलेक्ट्रॉन चला है? इलेक्ट्रॉन चला। रियल बात ये थी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर यहाँ आ गया, इसलिए दीदी बात कर खाली जगह यहाँ बन गई, तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं नहीं होल यहाँ पहुंचा है। सामने वाला क्या बोलेगा? होल चल रहा है, जबकि रियल में चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। दीदी बात करें करंट के लिए तो अभी भी बेटा बात करें करंट पैदा करने के लिए दीदी बात करें कंडक्टिविटी के लिए तो अभी भी जिम्मेदार तो कौन है? इलेक्ट्रॉन ही है। पर मुझे बात करें पता है सामने वाला क्या बोलता है? होल है। कौन है बेटा बात करें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दीदी यहाँ से चला यहाँ फिर फंस गया, फिर दीदी बात कर वो में फंस गया, दीदी बात कर समझ में फिर फ्री हो गया, उसका खत्म हो गया, यहाँ दीदी होल हो गया। अब किसी और सिलिकॉन का बॉन्ड बेटा बात कर टूटेगा, उसका इलेक्ट्रॉन दीदी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होल कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचाएगा। तो सामने वाला क्या बोलेगा? पहले होल यहाँ था, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर दीदी यहाँ के होल को भरने के लिए पता चला कोई इलेक्ट्रॉन की बात कर यहाँ का टूटा, समझ में वो गति का तो यहाँ गया, तो दीदी बात यहाँ का होल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो सामने वाले को लगेगा सर होल चल रहा है। कौन चल रहा है बेटा? होल चल रहा है। जबकि रियल में चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो होल का मतलब पूरे बात अगर मैं आपसे कहूँ बेटा पूरे बात का चल कौन रहा है, आप भी यही कहोगे दीदी बात करेगी सर होल चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिख रहा है। यहाँ होल था पहले, फिर यहाँ होल आया, फिर यहाँ पर आया और फिर सर यहाँ होल आ गया, क्योंकि दीदी नेट तो मुझे होल ही दिख रहा है पहले, नहीं समझ पा रहे। कभी होल यहाँ दिखा, कभी बेटा यहाँ दिखा, कभी यहाँ दिखा, कभी यहाँ दिखा, तो आप भी दीदी वही बोलते हो कि होल चल रहा है, जबकि रियल में चल कौन रहा है? दिमाग के अंदर सोचना है इलेक्ट्रॉन। होल कैसे चल सकता है?
होल तो खाली जगह है, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो जगह खाली बन गई, और जहां दीदी बात खाली जगह थी वहां जाके इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, वो जगह भर गई, वहां होल खत्म हो गया। इतना समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन में बेटा होल का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो वो जगह बेटा खत्म हो गई, और जहां से इलेक्ट्रॉन चला बात दीदी बात वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो दीदी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपन क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप एक्सप्रेसिव सेमीकंडक्टर। ये बात समझ में आ रही है? तो पी का मतलब क्या बेटा बात करें, पॉजिटिव बात करें चार्ज कैरियर। बात समझ में आ रही है? किसकी बात करें अपन, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की बात करें। मुझे बात की बात करें, फिर इसकी बात करें। एक बार और बात क्यों करनी, करना जरूरी है दीदी बात करें कि इसके अंदर मुझे बताना, मुझे बात करें यहाँ पर होल का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है। एक बार थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाओ और मुझे भी समझा पाओ, है ना? समझ गए? तो 1 मिनट के लिखवाने का है बस मेरा काम, और समझाना भी बहुत जरूरी है। आपने क्या बेटा बताओ, कौन से बताओ बेटा बात का एलिमेंट यहाँ पे, जल्दी बोलो। आप कह रहे थे सिलिकॉन, मान लिया बात, मुझे जर्मेनियम लगा। अब ठीक है, आपने कह दिया तो ठीक है, सिलिकॉन ही लेके चलेंगे। अब क्यों? बस जैसे ही इलेक्ट्रॉन अटैक हुआ तो वैसे तुम कहीं चले मत जाना, समझ पा रहे हो? तो जैसे अपने कहा बेटा बात करिए क्या था, ठीक है, आप कह रहे जर्मेनियम 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 का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा बात करें, बोलो जी, जल्दी बोलो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जल्दी बात करें, जल्दी बोलो। वेरी गुड, कुछ लोग सही बोल रहे हैं। क्या ये जो बोल रहे वो सही कह रहे हैं? कितना होता है? 31। पूरे बात करें, नहीं समझे? 31 होता है, पूरे बात करें, अरे होता है कि नहीं होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पूरे बात करें। कार्बन किस पीरियड का? सेकंड। सिलिकॉन किसका? थर्ड। जर्मेनियम किसका? फोर्थ। और फोर्थ में दीदी बात अब जिंक के पीछे बैठा है, जिंक के पीछे पहले बैठा है। पूरे बात करें, हमारे पास क्या? गैलियम। गैलियम पे कितना होता है? 31। तो जर्मेनियम कितना होता है? 32। तो मैं 31 क्यों कह रहे थे? झूठे, अभी मैंने कहा 30, हाँ 31 पर 30, हाँ 30 हमने तो 32 कहा। दीदी याद नहीं क्या पूरी पूरी लाइन की बात करें, जहाँ पे दीदी बात करें जिंक खत्म होता, जिंक का 30 किसका? जर्मेनियम। 32 किसका? 31 गैलियम का। 32 किसका? जर्मेनियम का। 33 किसका? आर्सेनिक का। 34 किसका? सेलेनियम का। और 35 ब्रोमीन का। 36 क्रिप्टॉन का। और 37 फिर से अपने रूबिडियम पर अपन आ जाते हैं। अरे आते कि नहीं आते? तो बच के रहने, क्योंकि पूरे बात क्या, पिछले टेस्ट लगातार चलते रहेंगे क्लास में, समझ में? इसके खुला दिमाग लेके बैठो। मैं कह रहा हूँ जस्ट हमें हाँ दे रहा है, मेरे तो काम है दीदी बात करना, पता है हर बात चेक करना। जरा यहाँ पर आओ। अच्छा दीदी आपने कहा जर्मेनियम, जर्मेनियम की दी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा बात कर? आपने कहा सर जर्मेनियम तो इसका आउटर मोस्ट में तो वही इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, समझ पा रहे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर आपने डोपिंग की, डोपिंग की दीदी बात कर किसकी? गैलियम। जर्मेनियम के साथ क्या जोड़ दिया? गैलियम। पर मैं जी लिखूंगा तो वो आपके जैसा दिखेगा, इसलिए अपन दीदी एल्यूमिनियम ले लेते हैं, है ना? है तो वही ना उसी ग्रुप का। अपन दीदी एल्यूमिनियम ले लिया, माना कि अपन एक एल्यूमिनियम मिलाया, क्या मिला दिया? एल्यूमिनियम। दीदी बात कर, सोच पा क्या मिलाया? एल्यूमिनियम। बुरे बात करें। अच्छा ये दीदी बात करें, हर एक जर्मेनियम, जब यहाँ पे जर्मेनियम था, जर्मेनियम तो पूरे बगल के जर्मेनियम के साथ 4 बॉन्ड बना रहा था। क्या बना रहा था? 4। क्रिस्टल भी लगातार चल ही रहा है, नहीं समझे बेटा? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर यहाँ वहां कहाँ कहाँ हर जगह दीदी बात करें 4 बॉन्ड बने थे बेटा। किसी को भी पकड़ लो दीदी बात कर, आपको 4 बॉन्ड देखने को मिलेंगे, नहीं मिले? इसके देखो 4 बॉन्ड पूरे बात कर। इस जर्मेनियम के साथ 1, ऊपर के साथ 2 3 4। इसको देखो 1 पूरे बात कर, ऊपर वाले के साथ 2, नीचे वाले के साथ 3, इधर के बाद 4। उधर इसको देखो 1 2 3 4। इसको देखो 1 2 3, बगल वाले के साथ, क्योंकि क्रिस्टल तो लगातार चल रहा है। ये दीदी कंडीशंस है। ओके, आपने कहा दीदी बात कर 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जब भी क्लोज सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर पूरी बात करें पता है क्या कुछ कंडक्टिविटी होगी? हाँ 25 डिग्री सेल्सियस कुछ दीदी बात करें पता है, जर्मेनियम के बीच के बॉन्ड टूट गए होंगे। अगर टूटे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गई है। दीदी बात कर पता चला कि इलेक्ट्रॉन की बात करें अपने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री हुआ दीदी, और लेटेस्ट क्वेश्चन में आ गया। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हुई दोस्त की नहीं? और बोलो यहाँ पे क्या पैदा होंगे बेटा बात करें? होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। होल मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। और दीदी बात करें पता है ये इलेक्ट्रॉन पर अभी अपनी जगह छोड़ के नहीं गया। पता चला दीदी बात करें ये जर्मेनियम के बीच का बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ से, ये दीदी बात क्या अपने क्रिस्टल में चला गया, लेटेस्ट क्रिस्टल में, समझ में नहीं आ रही? तो यहाँ बताओ बेटा बात करें किसकी कमी होगी बेटा बात करें? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो यहाँ भी क्या पैदा हो गया? होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। बात समझ पाए? अभी बताओ दीदी बात करें होल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? कितने होल कितने इलेक्ट्रॉन? 2
2 होल है 2 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे? मतलब नंबर ऑफ होल बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, ये तो बात एकदम सही की आपने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन जैसे आपने डोपिंग मिलाया, डोपिंग की बात करें आपने माना कि जर्मेनियम उठा के यहाँ पे क्या बनाया कि बात करें एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। अब एल्यूमिनियम की जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिए? तो ये बगल वाले जर्मेनियम के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ऊपर वाले के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, बगल वाले के साथ 2 बनाएगा, पर नीचे वाला जर्मेनियम तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, पर एल्यूमिनियम बस तो इलेक्ट्रॉन है ही। बात समझ में आ रही है? लेकिन दीदी बात क्या आती थी, तो पहले इनका ऑक्टेट पूरा करवाएंगे अपन, बात समझ पा रहे हैं? चाहे दीदी आपका ऑक्टेट टूट जाए तो बेचारा दीदी बात करें ये सिलिकॉन अपना ये जर्मेनियम दीदी बात कर अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरे बात करें, पता है बॉन्ड ना बना करके बगल वाले जर्मेनियम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन दीदी किसको दे देगा बेटा बात करें? इस एल्यूमिनियम को देगा। और इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इस इलेक्ट्रॉन बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा वो बात करें इस जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? और यहाँ क्या पैदा होगा बेटा बताओ? ये हो गया बेटा बात करें होल। अब मुझे बताओ दीदी बात करें होल कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल है। कहाँ दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन? मुझे तो पूरे बात में फिर कौन है? एक दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है। पर होल दीदी बात करें एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है और दूसरा दीदी बात करें ये दिख रहा है, 3 होल दिख रहा है। क्योंकि दादा इसका जो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना चला है, कहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? ऐसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को देखो तो हर भी जगह दीदी बात करें पता इलेक्ट्रॉन है, वो तो हर जगह 4 इलेक्ट्रॉन है। पर मैं बात करना चाह रहा हूँ जो फ्री है, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये होल भी तो फ्री है क्योंकि बॉन्ड ही बना रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर होल का नंबर क्या हो गया? ज्यादा। कितना होल पैदा हुआ? जितना आपने सारी इम्प्योरिटी मिलाई। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये कहूँ दीदी बात करें, पता होता क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर हम कोई क्यूब लें तो उसके अंदर पूरे बात करें पता है हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम पूरे बात करें होते हैं ना वो 10 की पावर पूरे बात करें 10 की पावर नियरली पूरे 23 से 28 पूरे बात करें एटम होते हैं। कितना होते हैं? अगर मैं 23 28 का भी एवरेज निकालूं, समझ में आ रहा है? तो अपन 20 पूरे बात में नॉर्मल अपन नहीं बोल रहे थे कि 25 एटम है किसके पूरे बात करें सिलिकॉन की या फिर जर्मेनियम की 1 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रिस्टल में 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी जगह नहीं होती है। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर की बात करें ऊंचा अगर अपन ये क्रिस्टल बनाते हैं इसके अंदर पूरे अगर अपन देखते हैं कि कितने जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम है पूरे बात करें तो कितने रहेंगे बेटा बात करें 10 की पावर नियरली मैं आपको पूरा करेक्ट डाटा लिखूंगा अभी पर यदि मैं राउंड ऑफ बताना चाहते रफ डायग्राम कि 10 की पावर 25 सिलिकॉन या जर्मेनियम की यदि बात करें तो होते 5 सेंटीमीटर क्यूब में इतने से अगर इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके अंदर पूरे बात में कितने होंगे 10 की पावर 25 मतलब जो हमारे काउंट खत्म हो जाएगा। अब मैं ये कहूँ दीदी बात करें कि इम्प्योरिटी तुम्हें कितनी मिलानी है? हर 10 की घात 6 पर एक इम्प्योरिटी मिलानी है। मतलब पूरे बात करें हर एक 10 लाख सिलिकॉन मॉलिक्यूल पर मुझे एक दीदी बात करें क्या मिलाना है? एल्यूमिनियम या दीदी गैलियम मिलाना है। बात समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? तो कितने एटम मिला दूंगा? अभी आपको लग रहा होगा 10 लाख पे ही तो मिला है लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो खुद निकाल के देखो कि कितने सिलिकॉन एटम आ जाएंगे। अच्छा मुझे सिलिकॉन एटम निकाली तो निकाला अपन को अच्छे से आता है। मैंने कहा बुरे बात करें क्या कहा? बुरे बात करें हर एक 10 लाख पर मतलब 10 की पावर 6 पर बुरे बात करें एक हमारे पास क्या मिला बुरे बात करें एल्यूमिनियम पर हर 10 की घात 6 किस पर? जर्मेनियम पर एक एल्यूमिनियम मिलाया आपने। क्या मिलाया बेटू बात करें? 1 एल्यूमिनियम तो बुरे बात करें 10 की पावर 25 जर्मेनियम पर आप कितने मिलाओगे? तो याद है दीदी बात करें जिसकी लिए में नंबर निकालना पड़ता है इसको हम करके इसे मल्टीप्लाई और इसका क्या करते हैं डिवाइड मतलब 1 बुरे बात कर समझ पा रहे हैं इनटू 10 की पावर बुरे बात कर कितना था 25 और अपॉन 10 की पावर बुरे बात कर कितना आ गया 6 से 6 से निपटा लिया तो वो तो कितना बचा 19। तो समझ में दीदी बात कर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना दीदी बात है हमारे पास आपने एल्यूमिनियम मिलाया 10 की पावर पूरे बात कर 19 10 की 19 जानते कितना भयानक है। अगर मैं तो आपसे ये कहूँ कि 10 की पावर 10 भी मिला दी तो जानते हो कितने बुरे बात कर हमारे पास आपने एल्यूमिनियम मिलाया 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 मतलब जानते हो हमारा काउंट खत्म होने लगता है। हम पूरे बात जनरली से कितना जानते हैं करोड़ 10 करोड़ बिलियन ट्रिलियन इतना तो जल्दी इसके बाद हमारा यदि काउंट खत्म होने लगता है। बस समझ में आ रहा है? तो बुरे बात को 10 की 19 ही तो क्या इम्प्योरिटी इतने एल्यूमिनियम मिला है और आप जानते हो जितने तुम एल्यूमिनियम मिलाओगे उतने वो होल पैदा कर देगा क्योंकि जितने एल्यूमिनियम उतने वो बगल वाले पूरी बात क्या पता है सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन देगा और अगर बगल वाला सिलिकॉन जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन देगा उसका मतलब उसमें उसके अंदर क्या पैदा हो जाएंगे होल पैदा हो जाएंगे।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बुढ़े बात करें नॉर्मल अपन ने देखा था कि इंटरनल सेमीकंडक्टर में केवल कितने इलेक्ट्रॉन कितने होल थे। आपने देखा था कि सर केवल अगर दो बॉन्ड टूटे तो दो ही इलेक्ट्रॉन थे और दो ही मैंने कहा बेटा बात करें होल थे। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर यदि बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर बुढ़े बात करें हर 10 लाख पर केवल एक इम्प्यूरिटी मिला तभी बुढ़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने से क्रिस्टल पता आपको कितनी इम्प्यूरिटी मिली 10 की पावर 19। इसका मतलब 10 की घात 19 बुढ़े बात कर पता है एलिमेंट मिल रहा है। मतलब कितने होल पैदा हो गए जितने बुढ़े बात करें एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि नहीं है? एल्यूमिनियम कैसा है खुद का ऑक्सीजन पूरा नहीं था तो एक इलेक्ट्रॉन से लिया बगल वाले बेचारे क्रिस्टल से तो इसको अपन क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कि इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब पूरे जितने जो हमारे पास जो इंप्योरिटी के एटम होते हैं मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उतने ही क्या पैदा हो जाएंगे बगल वाले सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास दीवार में उतने होल पैदा हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर दीदी मैं आपसे ये कहूं कि इसके पास और बुढ़े बात कर होल कितने हो गए तो सर तो खुद के होल थे और 10 की पावर 19 होल साथ में पैदा हो गए इंप्योरिटी के। तो बुढ़े बताओ 10 की घात 19 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 10 की घात 19 तो ऐसा बोलोगे तो बुरे बात करें दो बुरे बात को 10 की घात 19 के सामने क्या है कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यदि बात करें अब फिर आप बोलोगे सर इतने होल पैदा हो गए मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन कितने आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है 10 की घात 19 के सामने इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्या लगभग ना के बराबर। इसलिए बोलते बुरे बात करें पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है। कौन है मैडम? होल। मतलब पूरे बात करें पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो पूरे धारा बहती है वो होल की वजह से बहती है। अब अच्छा होल तो आप बोलोगे कि सर होल में तो आपने बोला चलता ही नहीं लेकिन जब बगल का दीदी बात करें कोई इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्ड तोड़ के घूमता हुआ आएगा तो बताओ इस पूरे खाली जगह भर जाएगा नहीं भर जाएगा और पूरे बात करें वहां पे क्या हो जाएगा होल पैदा हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि होल चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे जितने दीदी बात कर होल होंगे उतने ज्यादा होल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा कि होल चल रहा है होल की वजह से क्या आ रही है करंट आ रही है। इसका मतलब पूरे बात करें कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हमने पी नाम क्यों दिया पूरे बात करें जो यहाँ पर करंट चार्ज कैरियर है वो कौन है वो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये दिमाग अच्छे से बैठा लेंगे जैसे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता इलेक्ट्रॉन ही है जिसकी वजह से होल इधर उधर में दिख जाता हुआ दिखता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन आपकी बुक बोलेगी आपका क्वेश्चन आएगा वो होल पर आएगा इसके होल याद रखो कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन चलता है होल चलता है। करंट के लिए यदि बात करें कौन जिम्मेदार है होल है। पूरे बात इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या इलेक्ट्रॉन है पर इतने कम है सर जो नेचुरल तरीके से टूटते हैं ना इंटरनल सेमीकंडक्टर के उनका नंबर पूरे बात का पता है इंप्योरिटी के कंपेयर में क्या होता है कम होता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज के लिए कौन है इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन यदि बात करें होल है। मतलब पूरे बात करें हमारे पास बोल सकते मुख्य आवेश वाहक बुरे बात करें वो कौन होते हैं होल और दीदी बात करें न्यून आवेश वाहक कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन। होते तो जरूर है क्या पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री है पर बहुत कम है होल के कंपेयर में बहुत कम है। इससे हम उसको लगभग क्या मान लेते हैं समझ पा रहे जीरो मान के चलते नेगेटिव मान के चलते हैं। कितना समझ में आ रहा है? अच्छा अब आते दीदी बात किसके ऊपर एन टाइप के ऊपर। इसका मतलब उल्टा समझ में आ रहा होगा एन मींस नेगेटिव नेगेटिव पूरे बात करें टाइप एक्सेसिव सेमीकंडक्टर। नेगेटिव नाम क्यों दिया इसका मतलब पूरे बात करें यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो पूरे बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा बेटा बात करें हमें दीदी उन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है जो इलेक्ट्रॉन पूरे बात करें बॉन्ड बनाने में चले गए वो तो बंधे हुए वो तो करंट का फ्लो कर नहीं पाएंगे तो इनको हम कभी नहीं देखते क्योंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन तो होल भी तो है तो इन इलेक्ट्रॉन होल को नहीं देखते जो जहाँ पे केवल होल है या तो उसको देखो या जो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको देखो। हम केवल फ्री वाले को देखते हैं किसको देखते हैं बेटा बात करें फ्री वाले को। उल्टा करो दीदी बात करें उल्टा करते हैं अभी देखना पूरा का पूरा दीदी बताओ हमारे पास जो पूरे बात करें क्या था जल्दी बोल बेटा बात करें पूरे का पूरे बात करें हमारे पास सेमीकंडक्टर था वो पूरे बात करें क्या था इंटरनल था मतलब जहाँ जर्मेनियम था। जर्मेनियम में दीदी बात करें कुछ नहीं करना है आपको इंप्योरिटी मिक्स करनी है। क्या करना बेटा बात करें इंप्योरिटी मिक्स करनी है 14वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ। अच्छा इंप्योरिटी पूरी बात करें किसकी बनानी है सर 14वें की अगर वो है तो वो प्योर सेमीकंडक्टर है। अभी 14वें क्या 13वें ग्रुप को मिला तो आपने वो पी टाइप का बोल दिया तो अगर इंप्योरिटी आप पूरे बात करें 14वें के आगे वाले ग्रुप को ले सकते जिसको मैंने बोला 15 ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा बात करें 15 ग्रुप की पूरे बात करें। जैसे 15 ग्रुप में कौन आता है आपको अच्छे से पता है पूरे बात करें जल्दी बोलो कौन आता है आपने कहा जी नाइट्रोजन आता है फास्फोरस आता है आर्सेनिक आता है याद है आर्सेनिक का एटम पूरे बात करें एटम नंबर क्या होता है 33 एग्जैक्ट पूरे बात करें 33 31 किसका गैलियम 32 किसका जर्मेनियम 33 किसका 34 किसका सेलेनियम वेरी गुड 35 ब्रोमीन बहुत बढ़िया जो भी बता रहे हैं बहुत अच्छा कह रहा है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और पूरे बात करें क्या बोलेंगे इसमें इनमें से तुम कुछ भी मिला दो लेकिन पूरे बात करें मिला के कौन से बेटा बात करें मॉडरेट एलिमेंट लाइक फास्फोरस एंड आर्सेनिक यही मिलाने की बात करें समझ पा रहे जब तक जर्मेनियम है तब तक तो दीदी बात करिए क्या है प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन आपने जैसे दीदी बात की इसके अंदर 15 ग्रुप को मिलाया
किसको मिलाया 15 ग्रुप। 15 ग्रुप मतलब यदि बात करें जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जरा बताना मुझे 5। 15 ग्रुप में तो होता है 5 में मुझे बात करें हमारे पास आउटर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। क्या होता है जैसे नाइट्रोजन की बात करें मुझे नाइट्रोजन का क्या लिखते हैं ये तो लिखते हैं फर्स्ट टू नाइट्रोजन का नंबर बताया ना 7 होता है फर्स्ट टू 2s2 2p मुझे बात करें क्या 3 फर्स्ट टू 2 2s2 2 4 और 2 3 7 यदि फॉस्फोरस अगर होगा तो बस लास्ट में बोले थे फर्स्ट टू 2s2 2 6 3s2 3 पे 3 ये आता कि नहीं आता बुरे बात कर जी कंडीशन। अगर मैं यदि बात करें एल्युमिनियम को मिलाऊं की जगह में मिलाऊं किसको भी फास्फोरस को ओ फास्फोरस को मिला रहा है क्या हाँ फास्फोरस को मिला दो यदि बात करें किसको मिला दो बात करें जल्दी बोलो आर्सेनिक को मिला दो एंटीमनी को मिला दो नाइट्रोजन को किसको मिलाओ 15 ग्रुप जिसके मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यदि बात करें यहाँ पर किसको लेके आ गया जल्दी बोलो बेटा बात कर मैं लेके आ गया फास्फोरस। आपको पता है बोलो बात करें फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 यदि बात करें 1 2 3 4 और ये 5 यदि बात करें ऑक्टेट पूरा करने के लिए यदि बात करें क्या करेगा समझ पा रहे हैं फास्फोरस से ऑक्टेट का एनर्जी भी कर सकता है क्योंकि वो थर्ड पीरियड का और थर्ड पीरियड से फ्री एक ऑर्बिटल होता है खाली ट्रिपल कक्षा। तो देखिए अगर इसने बगल वाले जेरमिन के साथ जिसको देखो उसने पहले ग्रुप कितना बनाएगा 3 ही बगल वाले जेरमिन के साथ 1 बनाया बगल वाले जेरमिन के साथ 2 बनाए बगल वाले जेरमिन के साथ 3 बनाए ये 3 बॉन्ड बनाते उसके खुद कितने हो जाते हैं 2 1 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड के 2 और ये 2 2 4 6 और 1 और 1 7 1 7 और 1 8 खुद के 8 को बॉन्ड बनाना नहीं चाहता लेकिन बगल वाला जेरमिन बोलता है प्लीज बना लो मेरे लिए मेरी स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो बोलता है क्या याद करोगे तो चलो तुम्हारे साथ बना लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का खुद के 2 4 6 8 9 पूरे बात कर ऑक्टेट खुद का पूरा है ऑक्टेट कैंसिल कर ही सकता है पूरे बात क्यों क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें कहां का है ये थर्ड पीरियड का थर्ड के नीचे वाले में डी होता है ये बेटा बात करें थर्ड के साथ साथ। अच्छा जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री है ऑक्टेट पूरा है और तुमने पूरे बात कर इसको रूम टेंपरेचर का टेंपरेचर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यदि बात करें या तो बोलेगा मेरे साथ प्लीज कोई बॉन्ड बनाओ अदरवाइज यदि बात कर बॉडी बनाओगे तो फिर घूम क्या तुम कुछ जैसे अपन घर पे होते हैं कहीं किसी मामा जी के नहीं जाते हैं वैसे तो माँ बिल्कुल खाने तो घूमने के जाते हैं लेकिन अगर यदि बात कर वहाँ कोई काम करने वाला ना हो मामा जी चाचा जी फूफा जी जो भी है मान लो जो भी आपके रिलेशन में चलता है वो यदि बात का देख लो समझ पा रहा हो वैसे तो सारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं ऐसे पर्दे के पीछे बोलना चाहता हूँ समझ में आएगी यदि बात कर तो अच्छे ही होते हैं अपन यदि वहाँ जाते हैं कभी ये सोच के जाते हो कि वहाँ जाना है यदि बात को जाके काम में लगते हैं रोटी बनाना बर्तन साफ करना झाड़ू लगाना यदि बात कर पूरी एक दिन करने ही जाते हैं वहाँ जाएंगे समझ पा रहे अच्छे से जाते हैं समझ में आएंगे बढ़िया खाना खाएंगे खूब सारा सोएंगे खूब मस्ती करेंगे ये जाते नहीं जाते मूड नहीं रहता ये मतलब यदि बात करिए वहाँ जाके आपको काम में लगा दिया तो अब लग गए काम में लेकिन पूरे अगर हमें काम में नहीं लगा तो अपन क्या करते हैं मामा जी का जो पूरा गांव है या जो पूरा शहर हम 2 दिन में पूरा घूम लेते जितना बेचारे वो अपनी जिंदगी में भी होता है 2 दिन में घूम लेते हैं इस गली का नाम ये इस घर पे यदि बात करें शाम को 5 बजे छत को ये आता है समझ बात वहाँ यदि बात करो 4 चौपाटी में वहाँ पहुँचना है ये हमें सब पता होता है 2 दिन में तुम वो शहर अपना नाम कर लेते हो क्योंकि हम 50 बार गुजर जाते उस गली से अगर कोई गली हमें पसंद आ गई अट्रैक्ट करने वाली होगी फिर तो हम उसी गली की डेरा बन जाते हैं पता है कि नहीं है अरे कभी गए कि नहीं गए दीदी जितने इलेक्ट्रॉन को काम था वो तो काम पे लग गए लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री था जिसको काम नहीं वो क्या करेगा एनर्जी मिलेगी यदि बात करें तो वो घूमने निकल जाएगा। अगर बेटा बात करें उसने मुझे सोचा कि एटम तो हमारा स्टेबल है पूरे बात समझ में मम्मी पापा तो काम पे लगे हुए हैं तब तो मैं अपना काम देख लेता हूँ समझ में नहीं आ रहा दीदी बात करें ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें बाहर निकला और जैसे ही निकला फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस पे क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी और फॉस्फोरस पे क्या है दीदी बताओ पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस में क्या है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दीदी बात करें जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर है इलेक्ट्रॉन डोनर समझ में आ रहा है क्योंकि 15 में ग्रुप कैरी करता है इसमें बगल वाले 4 स्प्रिंग के साथ 4 बॉन्ड बना लिया अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था तुम्हारे पास 15 ग्रुप का जो फ्री था इसलिए वो क्या हो गया पूरी बात करें टेम्परेचर मिला रूम टेम्परेचर दीदी बात को उसने अपने न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो बॉन्ड तोड़ा मम्मी को बोले मम्मी आता हूँ समझ पा रहे मैं थोड़ा सा मामा जी के साथ जा रहा हूँ घूमने क्योंकि मामा जी घर पर रोटी बनाना समझ पा रहा हूँ ठीक है तो बाद में पता चलता है कि मामा जी तो कल सुबह से रोटी बनाने को लगे बेचारे ठीक है ये काम के देखो ये आंखें से करा दीदी बात करें क्या समझ में नहीं तो बोलते थे नहीं यार वो वाले मामा नहीं वो पड़ोस वाले मामा के साथ गया था तो ये दीदी बात कर कंडीशन है अच्छा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मोशन करेगा कंडक्शन करेगा और कंडक्शन यदि करेगा तो इसकी वजह से क्या पैदा हो जाएगा करंट पैदा हो जाएगा कितना पैदा हो जाएगा करंट पैदा हो जाएगा। अच्छा ये चीज समझ में आया इन इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें इन एन टाइप ऑफ बात करें एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर आप बोलोगे सर नियरली तो मैं यही कहूंगा कि एक आपने डोनर अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इंप्योरिटी मिलाई एक इंप्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन देती है क्रिस्टल में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन दाता एक इंप्योरिटी है तो एक इलेक्ट्रॉन है
तो अगर सर आप 10 लाख इम्प्यूरिटी मिलाओगे तो 10 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे फ्री, और जितनी ज्यादा इम्प्यूरिटी, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा हम बात करें करंट का अच्छा कंडक्टर। बस समझ में आ रहा है? मतलब बताओ पूरी बात करें सेमी कंडक्टिंग कंडक्टिविटी बढ़ाती नहीं बढ़ाती? आपने वीडियो बात की जैसे इसमें फास्फोरस जोड़ा, पूरी बात करें हर एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन फ्री लेके आया, पूरी बात करें इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रिलीज किया क्रिस्टल में, इलेक्ट्रॉन ने गति करना स्टार्ट किया, वैसे पूरी बात के इसमें करंट पैदा हो गई। तो जो सेमी कंडक्टर पूरी बात क्या पता है बहुत कम कंडक्टिविटी शो कर रहा था, मुझे बात करें कभी कभी गर्मी के टाइम पे, कभी कभी बात करें टेम्परेचर की वजह से इसके बॉन्ड टूट जाते थे, इसका इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया तो यहाँ होल पैदा हो गया, मुझे बात करें इसका इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें यहाँ निकल गया तो बेटा चलो मुझे बात करें यहाँ पे होल पैदा हो गया। बस समझ में आ रहा नहीं है ये कंडीशन? अगर ये ना मिला दिया तो केवल दीदी बात करें आपके पास इलेक्ट्रॉन होल का सोर्स यही थे कि जब उसके अंदर की बॉन्ड टूटेंगे तभी इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे, और इनका नंबर लगभग क्या होता है ना के बराबर। ना के बराबर मतलब ये मान लो कितना माने कि 5 दीदी बॉन्ड टूट गए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पूरे बात करें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, एक बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन तो होल पैदा हो गए। तो अपन ये मानते हैं कि चलो 5 बॉन्ड टूटे टोटल क्रिस्टल में, तो दीदी 10 इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए और 10 होल पैदा हो गए। पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल का कौन सा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है? बस समझ में है? लेकिन पता चला दीदी बात करें तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब में इम्प्यूरिटी कितनी मिला है? कितनी इम्प्यूरिटी मिला है बात करें 10 की पावर 19, और अगर दीदी बात करें 10 की घात 19, अगर दीदी बात करें हमारे पास फास्फोरस है तो 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, समझ में आ रही है? और इतने सारे अगर दीदी इलेक्ट्रॉन होंगे तो हल्के इलेक्ट्रॉन की बहुत भयानक इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट कोई हल्की फुल्की पैदा होगी, बहुत तगड़ी करंट पैदा होगी, बहुत तगड़ी करंट, समझ में आ रहा है? मतलब एन टाइप के सेमीकंडक्टर में करंट को बुरे बात कर बहाने के लिए, करंट को पैदा करने के लिए, कंडक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन की होल, इलेक्ट्रॉन। बस समझ में आ रहा है? जो जिनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है? सर वैसे तो अपन देखा जाए तो अपन यही कहेंगे कि इसका जो इम्प्यूरिटी आई ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वही इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, लेकिन थोड़ी बहुत यदि बात करें इलेक्ट्रॉन खुद के बॉन्ड टूटने से भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? ना के बराबर। इसलिए इनको तो मानता हूँ इग्नोर, मैं बोलता हूँ बात करें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। पूरे बात कर क्या इसके अंदर होल पैदा नहीं होते हैं, पर होल का नंबर कितना है? ना के बराबर। समझ में? अगर होलिक करंट अगर आई तो करंट कितनी है? ना के बराबर। अपन यही कहेंगे दीदी बात करें कि इस टाइप के कंडक्टर में जो करंट है वो टोटल करंट किसकी वजह से है? वो करंट आई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पूरे बात करें पता है होल की वजह से। दीदी बात के पर होल की करंट क्या है? लगभग नेग्लिजिबल, जीरो। तो अपन ये कहेंगे जिस टोटल करंट है सर इसके पास वो नियरली इलेक्ट्रॉनिक करंट ही है। बस समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर कितने का हो गया? अगर आपको बताना पड़े नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी के बराबर, जितने इम्प्यूरिटी उतने इलेक्ट्रॉन, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी करंट कंडक्टिविटी, उतना अच्छा कंडक्टर। बात समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आया कि मैंने बेटा बात करें इंटरेंस सेमीकंडक्टर से पूरे सेमीकंडक्टर क्यों बनाया? इसलिए ताकि इसके अंदर पूरे बात करें चार्ज कैरियर बढ़ जाए, इसलिए ताकि दीदी बात करें इसके अंदर अच्छा करंट बहने लगे, इसलिए ताकि दीदी बात करें अभी सेमीकंडक्टर से हल्का सा कंडक्टर शिफ्ट हो जाए। बात समझ में आ रहा है? हम ये तो चाहते पूरे बात करें। आपने देखा होगा दीदी बात करें कि जैसे जैसे कोई चीज मशीन चलती है वो वैसे गर्म होती है, चाहे आपको मोबाइल हो चाहे आपकी टीवी। पूरे बात करें एक तो सेमीकंडक्टर में आपने इम्प्यूरिटी मिला दी, दूसरा पूरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो खुद इनके भी बॉन्ड टूटेंगे कुछ, तो पूरे बात करें यहाँ भी करंट मतलब इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे। बात समझ पा रहे? इसको दीदी बात करें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी और क्या होती जाएगी? अप होती जाएगी, राइज होती जाएगी। ये दीदी बात बस मेरे पास। तो आपने देखा सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, बेटा बात करें एक तो प्योर एक इम्प्योर, एक तो इंट्रिंसिक, दूसरा बेटा बात करें एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में दीदी बात करें क्या होता है? बेटी बात करें 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, केवल इनके अंदर दीदी बात करें कभी अगर टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड टूटे तो पूरे बात करें उतने ही होल उतने इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। और यहाँ बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन होल का नंबर पूरे बॉन्ड जो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, अगर ये टूटेगा भी तो बहुत कम टूटेगा, इसके चांस बहुत कम होते हैं, आपको पता है। अगर ये गलती से भी टूटे तो 5-10 ही टूटेंगे, और 5-10 में क्या हो जाए? कुछ नहीं। इससे अपन बोलते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें लगभग नॉन कंडक्टर की तरह ये बिहेव करते हैं, और अगर तुमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया तो समझो एक बॉन्ड भी नहीं टूटना है। समझ में? तो अभी अब सेमीकंडक्टर नहीं, अब तो ये क्या बन गया? नॉन कंडक्टर इंसुलेटर बन गया। लेकिन अगर दीदी बात करें हमने टेम्परेचर बढ़ाया थोड़ी बहुत टूटेंगे, सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी नहीं है ताकि वो दीदी बात के मेरे डिवाइस को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाए, मेरा डिवाइस चल पाए आराम से। बात समझ पा रहे? तो इस दीदी बात के डिवाइस को चलाने के लिए अपन क्या करते हैं? इस सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। अगर इम्प्यूरिटी मिलाती और इम्प्यूरिटी का मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। और जो बड़े इम्प्यूरिटी बेटा आपने मिलाई इसको अपन क्या बोलते हैं? डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। अब ये इम्प्यूरिटी आपने दीदी बात करें किस ग्रुप की मिलाई, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर 13 ग्रुप की इम्प्यूरिटी मिला रहे तो पूरे बात करें जो एक्शन सेमीकंडक्टर बनेगा बेटा बात करें उसके अंदर मेजर चार्ज कैरियर होल होगी, तो अपन बोलती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आपने बेटा बात की 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप के एलिमेंट को मिला दिया नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक को, तो मान लीजिए आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर आता है। कौन आता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वजह से अपन क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एरो पी का आंसर समझ में आया? नहीं आया दीदी बात करें? बताओ पी के अंदर मेजर चार्ज कैरियर कौन है? होल। और यदि होल का यदि बात करें हमारे पास सोर्स कौन होता है? होल का नंबर कितना होगा?
जितना दीदी बात करें इम्प्योरिटी एक्सेप्टर आएगी, जितने आपने देखा था मिलाया था, जितने गुड़े बात के हमारे पास कौन आते जा रहे थे, एल्यूमिनियम गैलियम, उतने होल पैदा होते जा रहे थे। और बताओ यहाँ पे मेजर डिस्चार्ज कैरियर कौन होता है, एंटाइट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, इम्प्योरिटी के बराबर, नियरली इम्प्योरिटी के बराबर। ये समझ में आ रहा दोस्तों? मेरा काम भी हो गया और आपका काम भी हो गया। बस केवल इतना सा पूछ रहे थे कि एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है। 14वें ग्रुप में 13वें ग्रुप मिलाओ, पी टाइप मेजर डिस्चार्ज कैरियर कौन होता है, होल। होल का नंबर कितना होता है, इम्प्योरिटी के बराबर। बहुत बढ़िया। पहले दिन का लेक्चर थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें मुझे आपने ये सब चीजें देखी नहीं होती। अब अच्छा इतना जो अपन डिस्कस किया, कुछ दिमाग में बैठा नहीं बैठा, बिल्कुल भी नहीं बैठा क्या? पूरे बात कर होल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट क्या होता है, होल करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है, पूरे बात कर। तो अब आपको समझ में आया होगा, मेरा पर्पस यहाँ तक पूरा हो जाता है। अगर आप बुक भी पढ़ लोगे ना, अब आपका काम हो जाएगा। पूरे बात कर ये कंडीशन आती है तो अपन लिखा थी एक्सेस सेमीकंडक्टर। अच्छा अगर अपन दीदी बात कर ये कहना चाहे हमारे पास क्या कहना चाहे, उसको अभी बात करें। यहाँ पे हमारे पास तो चार्ज कैरियर क्या होता है, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होता है दीदी बताओ बात करें, इलेक्ट्रॉन और होल। और यहाँ पे जितना दीदी बात कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पूरे बात करें क्या, होल। होल मतलब क्या होता है दोस्त, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है यार? और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता ही दीदी बात करें। मतलब पूरे बात यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पूरे बात करें होल। यहाँ पे जो करंट पैदा होती है, क्या पैदा होती है बताओ बोलो, करंट आई। वो बोलो किसके वजह से आती है बेटा बात करें, आई जो टोटल आती है वो बेटा बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस क्या होती है, होलिंग करंट। पर ये क्या होती है, पर ये जो करंट लगती थी बात करें, ये क्या होता है बेटा बात करें, वेरी वेरी पूरे बात करें क्या, वेरी वेरी लेस। मतलब ये बात मिनिमम, बहुत कम होती है, मिनिमम होती है वैल्यू। समझ पाए पूरी बात करें, इसलिए कोई पर्पस के नहीं होते। अब जरा यहाँ पर आओ पूरी बात करें, मेजर डिस्चार्ज कैरियर कौन होते हैं पी टाइप में, होल। क्या होते बेटा बात करें, होल। होल मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। कौन होते बोले तो जल्दी बोलो, पॉजिटिव चार्ज मानते होल को। बहुत बढ़िया दोस्त, पॉजिटिव चार्ज होता है होल। अच्छा दूसरी पूरे कंडीशन की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे कि नंबर ऑफ पूरे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल क्या होते हैं बताओ, बराबर होते हैं क्या, नहीं। नंबर ऑफ जो होल होते हैं ना वो बहुत बहुत मच मोर देन पूरे बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इतने ज्यादा है आपकी इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं तो बेटा बात करें यहाँ पे जो करंट आते हैं टोटल करंट वो किस वजह से, वैसे तो हम लिखेंगे दीदी बात करें हमारे पास करंट ड्यू टू होल प्लस पूरे बात करें करंट ड्यू टू पूरे बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना कम है जिसकी करंट लिखने की बात करके आती है ना कि बराबर है। तो हम ये कह सकते पूरे बात करें टोटल करंट इक्वल्स टू पूरे बात करें करंट ऑफ होल। बात समझ आया दोस्तों यार? करंट को मैंने कहा थी, ये भी कहा कि होल प्लस इलेक्ट्रॉन की करंट को यदि बात करें अपन टोटल करंट बोलेंगे, पर इलेक्ट्रॉनिक करंट है कितनी, अगर ये बेटा बात करें अपने बोला है यदि बात करें तो 10 लाख एम्पियर है तो इसको बोलेंगे यदि बात करें हमारे पास 1 माइक्रोन यदि बात करें 1 माइक्रोन एम्पियर। 1 माइक्रोन जानते हो 10 की पावर -6 माइक्रोन, मतलब क्या है कि 10 की पावर 6 एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर बोलना आपने, तो माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर। कहां थी -6 मतलब 0.00001। अगर 10 लाख में इतना मैं जोड़ूं तो इसका मतलब क्यों जोड़ूं, इसका मतलब बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पे जो टोटल करंट आती है ना बेटा वो होल करंट के पूरी बात करके होगी बराबर है। ठीक है सीधी बात करें। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ बेटा बताओ यहाँ पे मेजर डिस्चार्ज कैरियर क्या होता है, मेजर डिस्चार्ज कैरियर सीधी बात करें उस किसकी बात करें बताओ बेटा बात करें जल्दी बोलो। यहाँ पे ये जो होल होता है वो क्या होता है, मेजर डिस्चार्ज कैरियर। मेजर चार्ज कैरियर कौन होता है उसे बताओ, होल। और उसे बताओ माइनर डिस्चार्ज कैरियर क्या होता है, चार्ज कैरियर कौन होता है बोलो, बोथ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है अच्छा यहाँ पे मेजर डिस्चार्ज कैरियर कौन होता है दीदी, क्योंकि इसके पास भी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल तो है पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मेजॉरिटी जल्दी बोलो बेटा बात कर, चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यदि बात करें माइनर डिस्चार्ज कैरियर कौन होते हैं बेटा बात करें, होल पूरे बात करें। अच्छा यदि बात करें यहाँ पर अगर अपन देखें बताओ जल्दी बोलो फटाफट बेटा बात करें करंट। हाँ बिल्कुल जो पूरे बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मच मच मोर पूरे बात करते हैं नंबर ऑफ पूरे बात करें क्या, होल। तो पूरे बात करें जो करंट पैदा होगी ना बेटू यहाँ पर टोटल करंट वो किसके बराबर होगी दीदी बताओ, वैसे तो नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होलिक करंट के बराबर होगी।
टोटल करंट, लेकिन इस करंट की वैल्यू क्या थी, नेग्लिजिबल है लगता है होल की वजह से, नेग्लिजिबल। तो अपन क्या बोलेंगे बात करें, नियरली टोटल करंट की जो वैल्यू की नियरली पूरी बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट के बराबर होगी। बस समझ पा रहे हो। अच्छा मैं आपसे ये कहूँ बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे जो होगी वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे यहाँ पे बोलो, नियरली की बात क्या पता है क्या, नंबर ऑफ डोनर एटम किसके बराबर, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी डोनर एटम, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी वो कैसा डोनर है, इम्प्योरिटी डोनर एटम, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको मैंने क्या बोला डोनर। तो दीदी बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें यहाँ पर रहेंगे हमारे पास एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, सर जितनी इम्प्योरिटी आप मिलाओगे और इम्प्योरिटी का जितना इम्प्योरिटी एटम का नंबर होगा ना बुरे बात करें उतने ही क्या होंगे बताओ बेटा बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर होल कितने होंगे बुरे बात करें, नंबर ऑफ होल, आपने कहा होल ज्यादा है पर होल कितने होंगे सर यहाँ पे, अगर NH को स्टूडेंट पूछे बुरे बात करें नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल का बुरे बात की जो वैल्यू होगी वो बोल सकते हैं नियरली बुरे बात करें नंबर ऑफ बुरे बात करें क्या इम्प्योरिटी की बात करें क्या एक्सेप्टर दीदी बात करें क्या एटम्स, दीदी बात करें जितने दीदी बात करें इम्प्योरिटी एटम आगे पर एटम यहाँ पे क्या दीदी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले, तभी तो सामने पूरे बात होल पैदा हो रहा है। और यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या है पूरे बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, तभी तो इसको डोनेट बोलते हैं पूरे बात करें ये कंडीशन। तो ये बेटा बात करें यहाँ पे पूरे बात करें क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अच्छा दूसरा पूरे बात करें अभी जो आपको सेमीकंडक्टर मैंने कहा पूरे बात करें कौन से हैं, ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, अभी तो कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी तो होते हैं, तो ये बात अपन समझ में अभी उनको बनाना बेटा, तो इनको पहले नोट करो इसकी बात करो नोट फटाफट। तो पूरे अपन बात कैसे कर रहे थे कि जो सेमीकंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पूरे बात किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। अगर बेटे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी, मतलब चालकता बढ़ेगी। और दूसरा फैक्टर अपन ये कहा था कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी पूरे कंडक्टिविटी बेटे डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, पढ़ाई था इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर से इंट्रिंसिक पूरे बात करें सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक या इनको सेमीकंडक्टर क्यों बनाया इसलिए था बेटा बात करें क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो हम इसमें बोलो जब इम्प्योरिटी मिला देते ना बेटा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा, इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी चालकता है वो इम्प्योरिटी मिलाने पर मतलब डोपिंग करने पर भी क्या होती है बढ़ती है। लेकिन याद रखना कि डोपिंग करने वाले एलिमेंट का जैसे अपने पूरे बात करें पता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिला मुझे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर दीदी बात करें कब मिला, जब अपने बेटा बात कर पता है किसमें 14 ग्रुप में, किसके अंदर पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब मिला आपको, जब अपने बेटा बात करें 14 ग्रुप में, किसको मिलाया दीदी बात करें 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाया, तब मुझे जाके क्या मिला बेटा बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर पूरे बात कर। और एन टाइप कब मिला जब आपने वही किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ आपने क्या किया 15th ग्रुप के दीदी बात करें एलिमेंट को मिलाया नहीं मिलाया, तब जाके मुझे पूरे बात कर क्या मिला एन टाइप का सेमीकंडक्टर, अरे मिले नहीं मिले। अच्छा लेकिन जो मिलाए गए एटम का बेटा बात करें साइज है वो बोलो बात कर अगेन पता है 14 ग्रुप के एलिमेंट के साइज के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर 14 ग्रुप का सिलिकॉन का पूरे बात करें सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर बेटा बात की जो 13 ग्रुप के एल्यूमिनियम गैलियम मिलाओगे इनका साइज लगभग बराबर है, इसलिए अपन एल्यूमिनियम और गैलियम को मिलाते हैं। बोरोन का साइज छोटा पड़ जाता है और नीचे चलने पर बेटा बात के हमारे पास थैलियम का साइज बड़ा हो जाता है, इंडियम का। इस अपने मिलाते क्या है बीच के एलिमेंट मतलब मॉडरेट एलिमेंट जिनकी साइज लगभग बराबर होता है, बस समझ पा रहे। ऐसे जब 14वें ग्रुप मतलब पूरे सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में अपने 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाए तो हमने वही एलिमेंट मिलाए जनरली जिनका साइज लगभग क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि जहां से भी एक एटम रिप्लेस हो वहां पे सेम साइज का क्या है एटम आए। अगर आपने पूरे बात करें जर्मेनियम सिलिकॉन को रिप्लेस किया है तो हम 15 ग्रुप का फास्फोरस यदि बात करें क्या लेके आते हैं, कौन लेके आते हैं आर्सेनिक लेके आते हैं। कौन सी इसकी बात इतना याद रहेगा नहीं रहेगा, ये पूरे बात करें कंडीशन याद रखना। सॉलिड सब्सटेंसेस जो पूरे बात करें होते हैं ना ठोस पदार्थ वो पूरे बात कर पता है मैं किसको बेटा बात करें उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के आधार पर 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड सब्सटेंसेस मतलब ठोस पदार्थ है पूरे बात के क्लासिफाइड, सॉलिड सब्सटेंस है क्लासिफाइड टू 3 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठोस जो पदार्थ होते पूरे बात उनको अपन 3 प्रकार में बांटते हैं, किसके आधार पर बेटा बात करें उनकी चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर। ये 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, 3 टाइप्स, किसके आधार पर पूरे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात कर देयर क्या कंडक्टिविटी, किसके आधार पे बोलो कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, मतलब चालकता का उल्टा क्या होता है दूसरी बात कर जल्दी बोलो प्रतिरोधकता कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को दीजिए अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और रेजिस्टिविटी को अपन कैसे करेंगे रो से। तो दी कंडक्टिविटी याद कर लो रेजिस्टिविटी इसका उल्टा कर देना। सबसे पहले दीदी बात कर सबसे होते हमारे पास क्या बेटा बात करें कंडक्टर
कंडक्टर मतलब क्या होता है? चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं बात करें जो अपने अंदर से क्या करते हैं, करंट के, यदि बात करें हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं। समझ पा रहे? कंडक्टर किनको बोलते हैं बताओ बेटी बात करें? कंडक्टर दो सब्सटेंस बीच में बात करें अलाउ फ्लो ऑफ करंट की बात करें और हीट। समझ पा रहे? फ्रॉम की बात करें, जल्दी बोलो, फ्रॉम की बात कर सेल्फ, मतलब फ्रॉम सेल्फ जो अपने अंदर से करंट की फ्लो को अलाउ करने की बात करें वो क्या करते हैं बताओ बेटी बात करें? कंडक्टर कहलाते हैं। ये क्या करते हैं बताओ बेटा बात करें? अलाउ फ्लो ऑफ पूरे बात जल्दी बोलो क्या? करंट। करंट मतलब धारा, करंट और यदि बात करें हीट, किसमें से? अपने आप में से। तो पूरे बात करें इतनी सी परिभाषा आनी चाहिए पूरे बात में जो से अंदर में से करंट या यदि बात करें हीट को फ्लो होने दें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर चालक। अच्छा, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें गुड़िया तो इसकी एग्जांपल क्या होती है बेटा बात करें? ऑल मेटल, सारे के सारे मेटल्स। ये तो पता है ना अपन को, सारे मेटल की बात करें क्या क्या जाता है? सारे मेटल में सब कुछ होता है। बेस्ट कंडक्टर की बात करें सिल्वर है, बात समझ पा रहे? उसके बाद यदि बात करें उनको पता है गोल्ड है, पूरे बात करें कॉपर है, बात समझ पा रहे? आयरन है, यदि बात करें मतलब एल्यूमिनियम है, आयरन है। इस तरीके से हमने बातें की थी कि पूरे बात करें ये सब कंडक्टर में आते हैं। पर में सबसे बेस्ट कौन है? बात है सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। अच्छा दीदी इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा बात करें? कंडक्टिविटी पहली बात तो कंडक्टिविटी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। अपन लिखो केमिस्ट्री में आपको मैंने कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सब कुछ पढ़ाया था, याद आ रहा कुछ? ओम मीटर, यदि बात करें ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, साइमन इनवर्स, ये बातें कितनी अपन है? तो कंडक्टिविटी की वीडियो बात क्या अपन कंडक्टिविटी कैसे यूज करेंगे? सिग्मा से। सिग्मा वीडियो बात करें वो जो यूनिट होती है ना दीदी बात करें कंडक्टिविटी की, वो क्या होती है बेटा बताओ गुड़िया? ओम इनवर्स दीदी बात करें अगर ऐसा यूनिट चाहिए तो मीटर इनवर्स, और सीजीएस चीज दीदी बात क्या पता है? सेंटीमीटर इनवर्स, स्ट्रेट ओम। अलग नहीं आ रहा था स्ट्रेट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। पर अपन दीदी बात कैसे नहीं खेलते ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ऐसी को हम बोल सकते हो ओम इनवर्स को साइमन, साइमन और मीटर इनवर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको दीदी बात करें। ये अपॉन में नहीं है, ये यूनिट या फिर ये यूनिट, ठीक है। और इसकी जो पूरे बात की वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर पूरे 2 टू 10 की पावर पूरे बात करें कितना? 8। ये भी इसकी कंडक्टिविटी होती है, मतलब 100 से लेकर की पूरे बात करें कितना? यदि बोलो 10 करोड़ तक पूरे बात करें 10 की पावर 8 है ना। अच्छा भी दीदी चल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 8 जीरो की बात करें तो 10 करोड़ तक की बात करें इसकी कंडक्टिविटी होती है। अगर आप बोलो रेजिस्टिविटी होगी तो उल्टा कर दो, जो बुरे बात करें 10 की पावर को माइनस में कर दो, इसकी रेजिस्टिविटी और प्रतिरोध का -2 से बुरे बात करें कितनी होगी? जल्दी बोलो बेटा बात करें 10 की पावर -6 तक, और यूनिट भी चेंज हो जाएगी। ओम का उल्टा दीदी बात करें क्या होता है? ओम होता है बुरे बात करें, और मीटर का इनवर्स पे उल्टा क्या होता है? मीटर होता है। बात समझ पा रहा दीदी? तो एग्जांपल हो गया आपके बेटा बात के, आपको डेफिनेशन आ गई बुरे बात करो पता है, और क्या जो किसी कंडक्टिविटी पता चली। अच्छा दूसरी दीदी सब्सटेंस होते बेटा बात करें क्या हमारे पास? आपने कहा कंडक्टिविटी बात आते हैं इंसुलेटर, तो जो सेकंड कैटेगरी होती है उसको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें? इंसुलेटर। चलो इंसुलेटर को दीदी बात करें अपन लास्ट में देखते हैं ना, इंसुलेटर। जो सेकंड टाइप के सब्सटेंस होते हैं उनको अपन नाम क्या देंगे बेटा बात करें? इंसु, और यहाँ पे अपन थर्ड टाइप के सब्सटेंस पढ़ा देंगे है ना, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या बेटा बात करें? कुचालक। सुचालक की कुचालक, चालक की कुचालक, कुचालक बेटा बात करें। अच्छा कुचालक की बात करें क्या होती है? जो अपने अंदर से बेटा बात क्या बता है? हीट या करंट, इसको बेटा बात करें करंट, और बेटा बात करें यदि बोलो किसके? हीट, मतलब बेटा धारा, और बेटा बात करें ऊष्मा के प्रवाह को, मतलब फ्लो को, किसको बेटा बात करें? फ्लो को परमिट नहीं करते। समझ पा रहे? मतलब क्या करते? नो फ्लो। क्या बेटा बात करें? जिनके अंदर से बेटा बात करें हमारे पास क्या होता है? धारा, और बेटा बात क्या पता है किसका? ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? कुचालक। वे सब्सटेंस जो अंदर से बेटा बात करें हीट और करंट के फ्लो को परमिट नहीं करते, दो सब्सटेंस व्हिच नॉट अलाउ बेटा बात करें फ्लो ऑफ करंट और हीट बेटा बात करें, समझ पा रहे? फ्रॉम इटसेल्फ। तो बेटा बात करें जो अपने अंदर से धारा और ऊष्मा के प्रवाह को दीदी बात की प्रवाहित ना होने दें या उनके प्रवाह को रोक, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर की दीदी बात करें अपन लिखे बेटा बात करें एग्जांपल अपन को अच्छे से पता होता है बेटा बात करें। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है बेटा? एयर, मतलब ड्राई एयर दीदी बात करें, बिल्कुल प्लास्टिक बेटा बात करें, प्लास्टिक हो गया बेटा बात, ग्लास हो गया, कांच बेटा बात करें, नहीं सोच बेटा बात करें, सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, गीली मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉइल की बात कर रहा हूँ दीदी बात करें, समझ पा रहे? वुड हो गई, लकड़ी की बात कर रहा हूँ, ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसी चीजें उठा रहा हूँ जहाँ पानी नहीं है बिल्कुल। अगर वाटर होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर मुझे बात करें एक आप प्लाट की पूरी टहनी को निकालो, वो गीली है, उसको अपने तार में छुपाए आपको करंट लग जाएगा। लेकिन भाई अगर मुझे बात की लकड़ी सूख गई, जैसे गांव में होती नहीं होती, जिसको अपन लटके बोलते हैं, गुड़े बात के कुछ भी बोलते, क्या बोलते रहते? डंडा बोलते रहते, जो सुटाई में काम आता है। समझ पा
मतलब सामने वाले की टाइम में अपनी सुनाई जरूर है। ये बदला कि कभी पापा अपने ऊपर ही हाथ फेर लेते हैं, उनको लगता है लंबे समय से इसका पूजन नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ ये बहाना बना के हमें निपटा लेते हैं, जबकि हमारी गलती भी नहीं होती, उनको तो बहाना चाहिए थी कुछ ना कुछ पूजा करने के लिए, तो उठा के हमें ही निपटा लेते हैं। कोई पूजा के लिए कभी दद्दू अच्छा नहीं हुई क्या? ठीक है यार, उस दिन हो रही थी फिर वो क्या मेरे तुम्हें थोड़ी, वो तो मेरे चाचा का भाई था, ठीक है। तो सॉइल हो गया, पूरे बाद प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया, समझ में ये सब बात करें। अच्छा आपकी बॉडी क्या है यदि बात करें, कंडक्टर, और अर्थ क्या है, कंडक्टर। सारे गुड़े बात के एनिमल, ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पानी होता है वो कंडक्टर होते हैं। तो ये हो गया बेटू बात कर। अच्छा दूसरा नंबर इनकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटू बात की, अगर इनकी कंडक्टिविटी को आप देखो तो बहुत कम होगी, मतलब कंडक्टिविटी है ही नहीं। जब वो करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जब देखते देखिए आपको पता है आपके आंखों में पानी आ जाएगा। 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19 की बात करें क्या, यदि वो यूनिट क्या था बेटा इसका, बेटा बात करें सॉलिड सब्सटेंस की बात करें। ये कहा था कि सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, किसके बात में, मतलब बेसिस पे बेटा बात करते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, समझ में। अगर वो बेटा बात करें करंट का और हीट का फ्लो अपने अंदर से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इजीली बुढ़े बात में करंट को और हीट को पास कर सकते हैं, तो उनको मैंने नाम दिया था कंडक्टर। और दूसरे बुढ़े बात करें जो अपने में से हीट और करंट के फ्लो को अलाउ ही नहीं करते बुढ़े बात को, उनको मैंने नाम क्या दिया बुढ़े बात बुढ़े बात कर, मतलब कुछ चालक, ये चालक थे बुढ़े बात कर जिनको हम सुचालक बोलते हैं कंडक्टर। और बुढ़े बात दूसरे क्या होते हैं इंसुलेटर, मतलब बुढ़े बात के नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है। और तीसरे बेटा बात करें इन दोनों के बीच की बुढ़े बात में प्रॉपर्टी रखने वाले, मतलब हल्की फुल्की कंडक्टिविटी होती है और दीदी बात में बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको नाम देते बेटा सेमीकंडक्टर, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अगर कंडक्टर की बात करें तो लिखा तो बुढ़े बात करें दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ बुढ़े बात में फ्लो ऑफ करंट और हीट बुढ़े बात करें समझो फ्रॉम इटसेल्फ, जो अपने अंदर से करंट का दीदी बात को हीट का फ्लो अलाउ करते हैं उनको मैंने नाम क्या दिया था कंडक्टर। और जो बुढ़े बात करें फ्लो नहीं करते हैं जो बात करें अपने अंदर से उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ये आई लिखा है, मतलब करंट और हीट का फ्लो अलाउ नहीं करते उनको अपने क्या नाम दिया था इंसुलेटर बुढ़े बात करें। पर जिनकी कंडक्टिविटी ठीक ठीक होती है, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है बताओ बेटू बात करें, कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच में होती है, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें सेमीकंडक्टर। हमने लिखा था बेटा बात करें एग्जांपल फॉर्म लिखा था कि कंडक्टर के एग्जांपल क्या होते हैं बेटा बात करें सारे के सारे मेटल, और बस लिखा था दीदी बात में सबसे बेस्ट मेटल कौन सी होती है बेटा बात करें सिल्वर गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम आयरन, ये दीदी बात करें वो 5 आपको मेटल लिखी हैं जो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, है ना, चाहे वो अपने अंदर से हीट का फ्लो करना हो चाहे वो करंट का फ्लो करना हो, ठीक है। दूसरे लिखा था बेटा इसकी कंडक्टिविटी बुढ़े बात का मतलब इसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा चालकता होती है। 10 की पावर 2 to 10 की पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यदि ओम इनवर्स को अपन बोलते हैं साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स ये अपन ने कहां पे बात की थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की सारी बात कर चुके हैं, है ना। तो बुढ़े बात की इनकी यूनिट होती है कंडक्टिविटी, बताओ यूनिट क्या होती है बेटा बात का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यदि साइमन मीटर इनवर्स 10 की पावर 2 to 10 की पावर 8 होती है। नेक्स्ट बुढ़े बात का अपन ये देखा था कि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो बुढ़े बात का रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, अगर ये चालक अच्छे तो कुछ चालक कम होंगे, समझ में। सोचो कि अगर इनको देखें अपन देखें तो हमको लगता है कि नाम मात्र के कुछ चालक है, नहीं समझे, ये कितना पुश करते करंट का 10 की पावर -2 to 10 के -8, मतलब 0.0012 पॉइंट दीदी बात करें मतलब पॉइंट में इनका रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्लियरली अपन बोले तो होता ही नहीं है, बस समझ में। करंट के फ्लो को आराम से परमिट करते हैं। तो अगर आपको दीदी एक चीज याद होगी ना कंडक्टिविटी, तो आपको रेजिस्टिविटी याद नहीं करना बेटा बात करें कंडक्टिविटी 10 की पावर 2 to 10 की पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको जस्ट उल्टा करो दीदी बात का 1/10 की पावर 2 अगर करोगे तो आ जाएगा 10, 1/10 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -2, और 1/10 की पावर 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, जहां प्लस है वहां माइनस लगाओ। और दीदी बात करें यूनिट को भी अपन 1/, में ले जाए, सोचो अगर 1/, बेटा बात ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो जब ओम इनवर्स ऊपर आएगा तो क्या बोलेंगे उसको ओम, और बेटा बात करें मीटर तो ओम मीटर बन जाएगा, समझिए, मतलब उल्टे साइन करना है बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा दूसरे क्या तो बुढ़े बात करें किसके आधार पे बात करें बैंड के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड गैप बोल सकते हैं इसको बुढ़े बात करें। मैंने आपको कहा था बुढ़े बात करें कि जब भी अपन पूरी केमिस्ट्री में पढ़ चुकी किसी भी एटम के जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको अपन नाम देते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या नाम देते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही दीदी बात करें कंडक्शन शो करते हैं, क्या करते हैं कंडक्शन शो करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी मेटल की बात करें, किसकी बात करें मेटल की, या बुढ़े बात करें किसी एलिमेंट की, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपना नाम दिया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या नाम दिया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों करते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि दीदी बात कर रहे हैं एटम के न्यूक्लियस से दीदी बात कर आउटर मोस्ट के सेल के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है इस एटम में, और वो इलेक्ट्रॉन बुढ़े बात में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब सबसे दुर्बल तरीके से बुढ़े न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो क्या होते हैं बुढ़े बात करें थोड़ी सी एनर्जी देने पर
इजीली बुरे बात क्या पता है, अट्रैक्शन बॉन्ड्स से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं मैंने कहा कि सरफेस को छोड़कर ही बाहर चले जाए, बस इतना कहा है कि बुरे बात करें किसी एटम में जो उसकी न्यूक्लियस के प्रोटॉन और बीटा उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगा है, इसको बना देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, समझ में, वो बॉन्ड टूट जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है बुरे बात के आउट ऑफ मोशन में, वो रहता है आउट ऑफ मोशन में, पर बुरे बात को फ्री हो जाता है प्रोटॉन की अट्रैक्शन से, तो वो मूवमेंट करने लगता है। और अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो आपको पता है बुरे बात के वहां पे करंट पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? करंट पैदा हो जाएगा। बस बेटा इसी की बात की थी। जो एनर्जी बैंड होती है वो रियल में कोई बैंड कुछ नहीं होते। मैंने आपको उस दिन भी कहा था बुरे बात करें, मतलब जब हमने बात की थी इसके पहले, तभी बुरे बात के पहले लेक्चर में भी कहा था कि ये क्या है, ये एटम का न्यूक्लियस है और दीदी बात की उसकी आउट ऑफ मोशन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पे बात करें प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा बात, ये अपने बॉन्ड बनाए थे, माने कि कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउट ऑफ मोशन में, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ये तो पता ही है ब्रेनडेड गैसेस की बात की। तो अगर बेटा आउट ऑफ मोशन के इलेक्ट्रॉन बुरे बात कर रहे हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के द्वारा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा बुरे बात करें किसके द्वारा, न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए, तो बुरे बात करें हमारे पास इस कंडीशन में इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। जब आउट ऑफ मोशन के इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ यदि बात करें बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं, तो आपको पता है इसका मतलब है कि वो प्रोटॉन के साथ जुड़े, मतलब बुरे बात करें मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। और आपको पता है कि फ्री वही नहीं होता जिसके पास एनर्जी नहीं होती है। इस कंडीशन आपने पूछ सकती है इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी एटम की आप आउट ऑफ मोशन के इलेक्ट्रॉन की बात करो, अगर वो इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें अपने न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बुरे बात करें वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन हो। अगर वो स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। और अगर अपन बुरे बात करें इसको कुछ हीट दिया, फ्रिक्शन किया, बुरे बात करें रगड़ा, और अगर ये बॉन्ड बेटा टूट गया इलेक्ट्रॉन और बेटा बात करें किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच का, तो इसका मतलब इसको आपने जो एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो वो हीट का यूज इसने क्या के लिए किया, एनर्जी का यूज क्या के लिए किया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और बाकी बुरे बात का जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी आपने, वो एनर्जी बुरे बात के वो अपने क्या के लिए यूज करता है, मूवमेंट के लिए, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है। मैंने आपको ये बात कर आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ाया था, टोटल एनर्जी को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद है? पहली तो बुरे बात करें वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायर्ड एनर्जी बुरे बात करें जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्शन से फ्री करती है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रोटॉन अट्रैक्शन से फ्री करता है। समझ पा रहे हैं? और फिर बुरे बात करें अगर और आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के बेटा बात का मूवमेंट करता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर याद आ रहा होगा, याद आ रहा है कुछ, h nu इक्वल्स टू h nu नॉट प्लस बुरे बात करें क्या, हाफ mv², वो बुरे बात करें, अरे नहीं आ रहा है क्या, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी इक्वेशन, नहीं पढ़ा था क्या? तो ये बुरे बात करें कंडीशन होती है। इसलिए अपन ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन भी आउट ऑफ मोशन में, ये इलेक्ट्रॉन भी आउट ऑफ मोशन में। पर आपने बुरे बात के एनर्जी के दो बैंड बनाए थे यहाँ पर। पहले बैंड को अपन ने कहा था कंडक्शन बैंड, दूसरे को कहा था वैलेंसी बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है बेटा बात करें, इसका मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है। और अगर इसको आपने एनर्जी दी तो ये बुरे बात की एनर्जी क्या लेकर के बॉन्ड तोड़ देता है, किसके साथ, मतलब न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बॉन्ड टूट जाता है और फिर ये फ्री हो जाता है। तो फ्री होने के बाद हम समझ जाते हैं कि ये कहां चला जाता है, बैलेंसी बैंड से उठ करके कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड बुरे बात करें वो जगह होती है जहां से इलेक्ट्रॉन की बेटा बात की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाती है और जहां इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और अगर ये फ्री हुए बुरे बात का तो ये मूवमेंट करेगा, क्या करेगा बेटा बात, मूवमेंट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ने बुरे बात को मूवमेंट किया, इसका मतलब वो कंडक्शन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या पैदा हो जाता है बेटा बात करें, करंट पैदा होता है। क्या पैदा होता है, करंट। अब नहीं तो बोलते I इक्वल्स टू क्या बोलते, Q/T, ये बोलते कि नहीं बोलते। करंट होता है क्या दीदी बात करें, चार्ज के फ्लो का बुरे बात करें हमारे पास जो रेट होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर चार्ज बुरे बात करें फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो इसका मतलब बुरे बात उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। ये चार्ज है बुरे किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, आप इसको इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो बुरे बात करें पर यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन का दीदी बात करें फ्लो होगा इस सब्सटेंस के अंदर, उतनी इसके अंदर करंट पैदा होगी। इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टर। लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन का बुरे बात करें हमारे पास करंट का फ्लो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपने कहा ये सब्सटेंस है, इसमें चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, चार्ज बोलो इलेक्ट्रॉन बोलो दीदी बात करें, इसका मतलब करंट कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अगर A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या चार्ज का फ्लो, तो B से एक तरफ किसका होगा, करंट का फ्लो होता है। ये तो अपन बात कर रहे थे। बस मैंने आपसे फिर यही कहूंगा कि बेटा बात करें प्रोटॉन ये है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है। अगर ये बंधा हुआ है तो इसका मतलब मानो ये बैलेंसी बैंड में, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो इसका मतलब पूरे बात इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गया, कंडक्शन बैंड में। ये बैंड के रिस्पेक्ट में आपको दिखा दे, बैंड एंड कुछ नहीं है, बस पूरे बात इतना पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, बॉन्डेड है, समझ पर फ्री नहीं है, कंडक्शन नहीं कर पा रहा है, करंट पैदा नहीं कर पा रहा है, वो बैलेंसी बैंड में है। अगर वो फ्री हो गया, बॉन्ड टूट गए, बुरे बात करें तो वो कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें करंट का पैदा करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये बुरे तो कंडीशन हो जाती है। और आपने कहा था कि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में होता क्या है मुझे बताओ, हमारे पास कंडक्टर जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर जो कंडक्शन बैंड है और जो बैलेंसी बैंड है, ये दोनों दीदी बात के एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को
बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए केवल थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब बुरे बात करें कंडक्टर वे होते हैं जिनके अंदर बुरे बात क्या पता बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बुरे बात में वीकली अटैच होता है। मतलब क्यों, जैसे आपको याद होगा कि मुझे किससे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, सबसे इजीली अपन इलेक्ट्रॉन कहां निकाल रहे थे केमिस्ट्री में, याद है, सीजियम से। सीजियम से निकाला था कि फ्लोरीन से, सीजियम। आपने कहा था टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो बेटा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। मतलब बेटा बात करें दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा और थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन दूरी फ्री हो जाएगा। कहां का, सीजियम का। याद है, इसको अपने नाम दिया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन बुरे बात की एनर्जी, आयरन विभव, आयरन ऊर्जा और दूसरी बात करें आयरन एंथैल्पी, वो मिनिमम एनर्जी थी जो बुरे बात किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर वो अपने प्रोटॉन से दी अट्रैक्शन से फ्री हो जाए और वो मूवमेंट करने लगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, बैलेंस बैंड से बेटा बात करें हम, जिसको तुम वहां बोलते हैं बॉन्ड टूट गया, इसको तुम यहां बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें कहां, बैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड। यहां दीदी आपने कहा है प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो गति करेगा, करंट पैदा कर देगा। इसका मतलब बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, अपन लिखा था अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है और ये क्या के लिए रिस्पांसिबल फॉर बुरे बात करें कंडक्शन ऑफ करंट या बुरे जनरेशन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा यहाँ लिखा था बैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन को मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बी के मतलब क्या था, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मतलब लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन। मींस बुरे बात का हमारे पास क्या, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन। समझ में लिखा था नॉट बुरे बात कर पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑफ करंट और जनरेशन ऑफ करंट। तो इतने सीधी बात कर, इसी को आपको बुरे इस तरीके से बताया था जब से कहा था कि अगर बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दीदी बात करें या तो गैप होता ही नहीं है। देखो आप यहाँ पे आपसे कहा था बुरे यहाँ से यहाँ तक क्या था, बताओ बेटा बात करें कंडक्शन बैंड, और ब्लैक कलर से यहाँ से यहाँ तक क्या था, बैलेंसी बैंड, और दोनों देखे थे पूरे ओवरलैप थे। क्या थे बेटा बात, ओवरलैप। अगर अपन ये रीजन बोले यहाँ से ब्लैक कलर, ये कौन सा रीजन है, आपने कहा बैलेंसी बैंड, तो मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा कंडक्शन बैंड, और मैंने कहा ये ब्लैक और ब्लू वाला जो ग्रीन वाला ये जो ओवरलैप रीजन ये किसका है, आप बोलोगे सर ये बैलेंसी बैंड का भी कंडक्शन बैंड का है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आप ऐसा मान के चलो बैलेंसी बैंड में भी है और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो गति करेगा और करंट पैदा करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन से इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कंडक्शन बैंड के। अगर वो कंडक्शन बैंड में तो उसका मतलब वो पहले से बुरे बात करंट पैदा कर रहा होगा, और अगर बुरे बात को बैलेंसी बैंड में तो मतलब वो करंट पैदा नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा सोर्स है, कुछ ऐसी एनर्जी दे सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दीदी बात पे बाउंडेड था वो फ्री होगा, वो करंट नए सिरे से स्टार्ट कर देगा पैदा करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कंडक्टर वो होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड दीदी बात पे चालक बैंड और बेटा बात के संयोजी बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। कंडक्शन बैंड और बेटा बात के बैलेंसी बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी का गैप होता है, इसको अपन बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एफबी का मतलब फेसबुक है क्या, नहीं तो क्या है फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको अपन बोलते हैं दीदी वर्जित ऊर्जा अंतराल। और वर्जित ऊर्जा अंतराल की बेटा बात करें दूरी को अपन मीटर सेंटीमीटर नहीं मापते, इसको बेटा बात करें मापते एनर्जी के टर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ सीधी बात इलेक्ट्रॉन को जंप करना, तो हम ये देखते हैं कि इतने एनर्जी गैप को बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है बेटी बात नहीं समझे तो कितनी एनर्जी मांगेगा, 2 जूल 3 जूल 5 जूल। अपन बेटा बात करें दूरी को समझ बार, जैसे किसी ऑटो को आप हायर करते हो, ऑटो वाले से अपन बोलते हैं राजवाड़ा चल रहा है, ऑटो वाला दीदी आपको ये नहीं बोलता है कि इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर, वो बोलता है कि यहाँ से अगर आपको गीतापुर से राजवाड़ा जाना है तो आपको 50 रुपए लगेंगे या 60 रुपए लगेंगे। बस समझ में। और अपन बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं जाना अपन को, मुझे बुढ़े बात कर यहाँ से कहाँ जाना है, बुढ़े बात कर राजवाड़ा की आगे अगर कोई अपन और कुछ बोल सकते हैं, जैसे आपने नहीं देखा उस तरफ बुद्धि की बात में बड़ा गणपति है उस तरफ, समझ में, वो कुछ ज्यादा दूरी पर पड़ता है, तो हम बोले बड़ा गणपति जाना है, तो वो बोलेगा राजवाड़ा से दीदी बात कर होके जाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा सर, तो वो आपसे बोलेगा 100 रुपए करीब लगेंगे, मतलब 50 से ज्यादा ही लेगा आपसे। तो मतलब वो डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में नहीं तुमको बता रहा है, वो पैसे में बता रहा है। इसका मतलब एक बार जब राजवाड़ा गए अपन समझ पा रहे तो 50 रुपए लगे, और जब बड़ा गणपति गया तो दीदी उसने 100 रुपए मांग लिए। समझ पा रहे? इसका मतलब ये अपन समझ गए थे कि राजवाड़ा से दूरी ज्यादा है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बुढ़े बात कर भी वहां पे अपने दूरी को क्या मापा, एनर्जी में, करेंसी में। एक जगह 50 रुपए लग रहा है, एक जगह बुढ़े बात 100 रुपए लग रहा है। इसका मतलब दूरी कहाँ की ज्यादा होगी, बड़ा गणपति की ज्यादा होगी। बुढ़े बात करें जैसे तुम्हें चलो बड़ा गणपति तो नहीं देखा तुमने, ये मान लो यहाँ से तुम्हें दीदी बात का भोपाल जाना है, किराया कितना लग रहा है 300 रुपए, और यहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना है, किराया लगा दीदी बात का समझ पा रहे कितने, बुढ़े बात करें 650 रुपए, तो 650 रुपए 300 रुपए। बताओ अगर मैं कहूँ आपसे कि ज्यादा दूरी कहाँ की है, भोपाल की कि दिल्ली? मुझे पता है कि ना तुम भोपाल गए तुम दिल्ली गए, समझ पा तुम कहीं नहीं गए, पर पैसे सुनकर के अपन को पता चले बुढ़े बात करें क्या कि दिल्ली की डिस्टेंस जो क्या है बुढ़े बात करें वो ज्यादा है।
यही दीदी अपन यहाँ पे करती है कि अगर बेटा बात करें गुड़िया अपन ने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक गुड़िया बात के जाने मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है, और फिर कहा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक जाने मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब इनके बीच में दूरी ज्यादा है। तो गुड़िया बात करें जो कंडक्शन बैंड है और जो बैलेंस बैंड है, इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस को अपन बेटा बात करें किसमें मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपने कहा था गुड़िया बात करें फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहलाता है ये। फॉरवर्ड एनर्जी गैप मतलब गुड़िया बात करें को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ईजी से। डेल ईजी की वैल्यू जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। दीदी बात करके निकाल दो, आपकी जो एनर्जी आएगी गुड़िया बात के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। पर कंडक्टर के अंदर गुड़िया बात कर लगभग कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में डिस्टेंस ना के बराबर होती है। समझ पा रहे? देखो यहाँ तो मैंने गुड़िया बात के ओवरलैप ही कर दिया, लेकिन अगर कभी बुक में किसी बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा देता है तो इसका मतलब वो एनर्जी गुड़िया बात करें गैप कितना होता है, नियरली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अपन बोल सकते हैं पॉइंट 0.0001 वोल्ट में। इसका मतलब क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो आप यदि बात की 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कंसीडर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब गुड़िया बात करें अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर अपन नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर, इंसुलेटर की। अपन डेफिनेशन की बात कर चुके थे, एग्जांपल की बात करें गुड़िया तो जो एयर होती है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, सॉइल होती है, वुड होती है, मतलब जिनके अंदर वाटर कंटेंट ना हो। जैसे मैं कहूँ आपकी बॉडी क्या है तो अपन बोलेंगे कंडक्टर, तो बहुत अच्छी कंडक्टर है। समझ पा रही बात कर, अर्थ क्या है, कंडक्टर है। ट्री क्या है, ट्री मतलब लिविंग की बात कर रहा हूँ, वो दीदी वाटर है उसके अंदर, वो कंडक्टर चालक है। पर ये गुड़िया बात कर सब क्या बेटा, कुछ चालक है। इनकी कंडक्टिविटी, जरा कंडक्टिविटी देखो तो सही की बात कर, कितनी भयानक है, कितना कह रहे हैं 10 की पावर। ये क्यों इनके लिए लिखा है कंडक्टिविटी, नहीं लिखते हुए भी तुमको नहीं लगता कि क्या मजाक चल रही है हमारे साथ। कंडक्टिविटी कह रहे हैं, नॉन कंडक्टर भी कह रहे हैं, हम भी कंडक्टर है। कंडक्टिविटी कितनी है आपकी, 10 की पावर -11 टू 10 की पावर -19 साइमन मीटर इनवर्स। इसका मतलब कितनी कंडक्टिविटी की बात करें, समझ पा, जीरो क्या मतलब, जीरो से भी दीदी बात करें कम, समझ पा कितनी भयानक कम। तो अपन ये मान लें कि कंडक्टिविटी है ही नहीं, समझ पा। पर कभी रेंज आ गई, ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा एनसीईआरटी का, तो कभी वो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है -11 टू माइनस वो कितना था 2 to 8, 10 की पावर 2 to 10 की पावर 8 क्या साइमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसकी कितनी बेटा बात करें 10 की पावर -19 साइमन मीटर इनवर्स। रजिस्टिविटी उल्टा कर देते अपन, जो -11 है वो +11, जो -19 है वो +19, जो साइमन है इनवर्स, जिस साइमन को अपन बोलते हैं ओम इनवर्स, वो ओम बन गया और मीटर इनवर्स को मीटर बोल दिया। इतना बेटा बात करें। अच्छा दूसरा अपन देखा दीदी बात करें नॉन कंडक्टर बुरे बात के जो होते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं, वो कंडक्टिविटी शो क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दीदी बात है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो करंट का दीदी बात करें फ्लो नहीं करेगा, इसलिए वो कुछ अलग कहलाते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं ना सर, इसको अपन हीट दे देते हैं, बॉन्ड तोड़ देंगे, हीट तुम इसको कितनी भी दे दो, ये दीदी बात का इलेक्ट्रॉन कभी भी बुरे बात करें कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और बुरे बात के बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है। कितनी दूरी होती है, डेल ईजी की वैल्यू लिखा था बुरे बात का मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बुरे बात कर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। बुरे बात का सोच पा रहे हैं, इसलिए अपन बोल दो इलेक्ट्रॉन को दीदी बात करके एनर्जी देना पॉसिबल है नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। तुम नॉन कंडक्टर को जला दोगे, तुमने कभी देखा होगा प्लास्टिक को अपन जला दे कितनी भी हीट दे दे, लेकिन कभी वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, करंट का फ्लो कभी कर नहीं सकता, जल जाएगा, अपना एक्सिस्टेंस खत्म कर देगा। बात समझ मारो। इसका मतलब उसके दीदी बात का बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पहुंचाना संभव नहीं है। इसका मतलब अच्छा आपने समझा कि जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली दीदी बात कर पता है स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सबसे याद रखने की बात करें। यहाँ पे देखो एनर्जी क्या थी ही नहीं, लगभग थी ही नहीं, या थी तो ना के बराबर, और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा होती है। अच्छा दीदी इन दोनों के बीच में हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में पूरी बात कही कि जिनकी कंडक्टिविटी बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है या बीच में होती है, तो अपन लिखा था कंडक्टिविटी का ऑर्डर अपन देखें सबसे अच्छी कंडक्टर कौन होती है, कंडक्टर। बुरे बात उसके बाद कौन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। चालक सबसे अच्छी चालक तो शो करते हैं, उसके बाद चालक को सबसे बाद में बनाते हैं कुछ चालक। अगर अपन देखें बेटा बात करें फर्स्ट बुरे बात करें, जैसे अपन ने बोला था कि एग्जांपल की बात करें, तो पहला एग्जांपल दीदी ये था कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, बेस सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट से बने होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि पूरा का पूरा दीदी पेरियोडिक का 14 ग्रुप अगर आपको याद है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, इसके दी हर एक एलिमेंट सेमीकंडक्टर बनने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि जब भी आप बेटा कोई कंपाउंड बनाते हो ना, तो बुरे बात किसी ग्रुप का बहुत छोटा एलिमेंट उठाता हूँ, पहला एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि वो छोटा होता है उसमें सारी प्रॉपर्टी नहीं होती अपने ग्रुप की। जैसे कुछ प्रॉपर्टी तो अपने पढ़ाई था ना, बुरे बात करके हर एक एलिमेंट बुरे बात करना अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब असंगत व्यवहार शो करते हैं। वो क्यों करते हैं, उनके स्मॉल साइज की वजह से, वेकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। याद है ये तीन प्रॉपर्टी आपको घर के लिखवाई थी।
तो फिर आप सबसे नीचे का उठा लो, नीचे का नहीं उठा सकते बुढ़े बात करें, क्योंकि नीचे के ग्रुप में बुढ़े बात के मेटलिक करेक्टर ज्यादा बढ़ते जाते हैं, वो सबसे बड़े साइज के होते हैं। और दीदी बात करें अगर एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो गया तो बेटी बात करें उनके रेडियोएक्टिव होने के चांसेस होते जाते हैं। तो हम हमेशा ना बेटा पहला एलिमेंट उठाते ना गुरु सबसे लास्ट है, हम उठाते हैं बीच के एलिमेंट। समझ में आया? आपने कभी फर्स्ट ग्रुप में कोई एलिमेंट उठाया हो तो आपने सबसे ज्यादा क्या देखा होगा, बुक में लिखा हुआ सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन। अगर अपन सेकंड ग्रुप में बात करें तो मैग्नीशियम कैल्शियम के अलावा ज्यादा किसी को नहीं देखा होगा आपने। समझ पा रहे? अगर अपन दीदी बात करें नॉर्मली, तो अगर अपन जल्दी में बात करेंगे हाइड्रोजन में, तो आपने क्लोरीन ब्रोमीन को देखा होगा, ना फ्लोरीन को देखा होगा, ना आयोडीन को देखा होगा। बस समझ पा रहे? हमेशा दीदी होता है हर ग्रुप का मिडिल एलिमेंट बुढ़े बात करें सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसमें भी बुढ़े सपन ने 14 ग्रुप में जनरली किसको लिखा था, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड के साथ सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बेस्ट सेमीकंडक्टर बनाते हैं। समझ पा रहे? और इनकी कंडक्टिविटी तो मैंने अगले वाले लेक्चर में देखी थी। अब बुढ़े बात करें यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा हमारे पास बुढ़े बात करें क्या, सेकंड टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक और बुढ़े बात करें ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन है बुढ़े बात करें, इनऑर्गेनिक में आपको बताया था कि आपको तो बुढ़े बात में बस वो दो एलिमेंट पकड़ने हैं जिनके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मैं सम करूं तो मुझे 4 मिल जाए। जैसे आपको पता है बुढ़े बात करें कार्बन वाला ग्रुप उठाया हमने, कार्बन के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बेटा बात करें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे होते कि नहीं होते? वैसे ही बात क्या अपन बोले बेटा बात करें कि अगर मैं किसका उठाता हूँ, एक 13 ग्रुप है, जैसे आपने 14 ग्रुप का एलिमेंट उठाया तो उसके तो आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 गुण बनाता है। अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए आउटर मोशन में, तो बुढ़े बात करें ऐसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है पैरेलल टेबल में 4 इलेक्ट्रॉन रखे, तो फिर बुढ़े 2 ग्रुप के एलिमेंट पकड़ो आप। 14वें ग्रुप के एक आगे 13वां ग्रुप, 13 ग्रुप, और बेटे 14 के आगे 15वां ग्रुप, मतलब 15 ग्रुप। 13वें ग्रुप में कौन आता है, बोरॉन फैमिली, और बेटा 15वें ग्रुप में कौन आता है, नाइट्रोजन फैमिली। तो एक दीदी बोरॉन का ग्रुप पकड़ लो, एक बेटा बात करें किसका, नाइट्रोजन। जैसे बोरॉन का अपन एल्यूमिनियम पकड़ लिया, बोरॉन अपन बेटा बात के बीच वाले एलिमेंट पकड़ते हैं, तो बोरॉन के आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोशन कितने, 3। बुढ़े बात कर, और बेटा बात करें नाइट्रोजन के आउटर मोशन 5, तो बुढ़े फास्फोरस के आउटर मोशन 5 और दीदी बात करें 3 को हम जोड़ें तो कितना को 8 है। 8 बाई क्या करो 2 करो, 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लिए, तो बुढ़े अपन मीन अगर निकाले एवरेज निकाले तो कितना आ जाएगा, 8 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 4। इसमें बुढ़े बात क्या अपन ने क्या है, एक 13 का और एक 15 का लिया। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बुढ़े बात करें एल्यूमिनियम के साथ हम कोई बिठा सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलेनाइड, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कुछ भी उठा सकते हैं आप दोस्त। ठीक है, वैसे बुढ़े बात किसके नीचे का अपने गैलियम पकड़ लिया, अब गैलियम के साथ कुछ हो सकते हैं, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम दीदी बात करें जल्दी बोलो, एंटीमनाइड, समझ पाए? तो एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बुढ़े बात में कुछ भी उठा सकते हैं। तो ऐसे बुढ़े बात करें। फिर आपसे कहा कि जैसे आपने कहा कि सर 13वां 15 उठाए, आपको तो 4 ही एवरेज इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक मैं 12वां ग्रुप उठा लेता हूँ, जिंक और मरकरी, मैंने कहा उठाओ, इसके तो आउटर मोशन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सर एक दूसरा ग्रुप उठा लेंगे जिसका आउटर मोशन 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में आपने क्या उठाया बेटा बात में, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो बुढ़े सल्फर के कितने हो गए बेटा बात में 6 इलेक्ट्रॉन, और बुढ़े बात के हमारे पास किसकी, जिंक के कितने हो गए बेटा बात, जल्दी बताओ बुढ़े 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 को जरा जोड़ो बेटा बात, कितना हो गया 8 बाई 2 के तो कितना 4 ही हुआ है। तो इसका मतलब जिंक सल्फाइड भी बुढ़े बात का एक टाइप का सेमीकंडक्टर है। जिंक जैसे उठाए बुढ़े बात किस ग्रुप का नीचे कैडमियम उठा सकते हैं, उठाओ दीदी, कैडमियम के साथ सल्फाइड, कैडमियम के साथ सेलेनाइड, कुछ भी उठा सकते हैं, मरकरी कुछ भी उठा लो आप। तो आप ऐसे भी बुढ़े बात कर सेमीकंडक्टर बना सकते हो। ओके, फिर कुछ और भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे एंथ्रासीन, और दीदी बात का आपने बोला था बेटा बात करें क्या, थैलोसाइनेंस, दीदी बात करें ये पी साइलेंट है बेटा, तो इसको बोल सकते हैं थैलोसाइनेंस, बुढ़े बात का एंथ्रासीन, एंथ्रासीन कोई बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन। नेक्स्ट बुढ़े बात का आपने उठाया बेटा पॉलीमर। अच्छा, पॉलीमर, पॉलीएमीन, पॉलीपायरोल, पॉलीथायोडीन, पॉलीएमीन, पॉलीपायरोल, पॉलीथायोडीन, बात समझ में? पॉलीएमीन, पॉलीपायरोल, पॉलीथायोडीन, ये दीदी बात करें कंडीशन होती है। अगर अपन देखें बेटा इनकी कंडक्टिविटी की बात करें, आपने देखा था कि अगर इनकी 10 की पावर 2 to 10 के ऊपर 8 है और इनकी कंडक्टिविटी 10 के -11 to -19 है, तो इनकी बुढ़े बात के बीच में आएगी। बीच में मतलब क्या है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये देखो 8 है तो 8 से तो कम रहेगी, बस समझ पा रहे? और बुढ़े बात करें इनकी कंडक्टिविटी कितनी है, -19, तो -19 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 8 से कम रहेगा, तो कम रहेगा मतलब कहां से उठाए, 10 के ऊपर 5। और बुढ़े देखो हमारे पास बेटा बात करें -11 -9 से, देखो दीदी बात करें माइनस में 6, मतलब ये -6 बढ़ा है कि -11 बढ़ा है, -6 बढ़ा है, तो देखो दीदी इससे ज्यादा है, हुई कि नहीं बेटा बात करें, यहाँ तक आप देखो। और बुढ़े बात करें क्या हुआ, 10 के ऊपर 8 से कम है, मतलब दीदी बात करें कंडक्टर से कम है, तो इनकी लिमिट चलती है बुढ़े बात कर रेंज 10 के ऊपर 5 to 10 के ऊपर -6 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइन मीटर इनवर्स। आपने कहा दीदी बात कर यही वही कंडीशन कि जो इनमें दीदी बात वही कंडीशन आएगी, डिस्टेंस भी वैसी रहेगी, इससे तो ज्यादा और उससे कम। बुढ़े बात कर कंडक्शन बैंड और बैलेंसिंग बैंड के बीच में बुढ़े बात में जो हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप है, डेल ईजी, जिसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, वो बुढ़े बात का हमारे पास की जो
हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी की बात करें की वैल्यू आएगी, वो आएगी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फॉरवर्ड एनर्जी गैप की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बुढ़े बताओ, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 3 से कम का मतलब कोई तो हो गया अप्रोक्सीमेट, वो नियरली बुढ़े बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपने क्या देखा, कंडक्टर में बुढ़े बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू 0 नियरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा बात करें हमारे पास नॉन कंडक्टर के अंदर इंसुलेटर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बेटा बात करें सेमीकंडक्टर के अंदर 3 से कम और बेटा बात करें 0 से ज्यादा, इसका मतलब नियरली कितना बेटा बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपन ने बात की थी, हाँ ठीक है। तो इसको जल्दी बात करें, नोट कर लो इसको।